बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज आतिफ अहमद, योर मैथ्स टीचर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.3। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.3 के तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर आप कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को ही सीखना चाहते हो तो फिर चले जाओ डिस्क्रिप्शन में, वहां पर मैंने हर क्वेश्चन के सामने उसका टाइम मेंशन किया है। आप क्वेश्चन के सामने लिखे हुए टाइम पर क्लिक करते हुए डायरेक्टली अपने डिजायर्ड क्वेश्चन पर पहुंच जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले यहां पर मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा जिनका सीखना बहुत जरूरी है। उनको सीखने के बाद ही आप इस काबिल होंगे कि इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ठीक है बेटा, इसके अलावा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैं आपको स्टेप्स भी बताऊंगा। उन स्टेप्स को आपने फॉलो करना है और इंशाल्लाह इन क्वेश्चंस को आप बड़ी आसानी के साथ सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटे हमने बात करनी है एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में। अब ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर क्या होती है? बेटे बहुत आसान है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर असल में एक फासला होता है नंबर का जीरो से ऑन द नंबर लाइन के ऊपर किसी नंबर का जीरो से कितना फासला है उसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक नंबर लेता हूं समझने के लिए -5, और मैं आपसे कहूं कि -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, तो आपने कहना है कि -5 का जीरो से फासला ऑन द नंबर लाइन, वो होगा हमारे पास -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, कैसे मैं आपको बताता हूं। देखो मेरे बेटा, हमारे पास जो -5 और एक नंबर है, और एब्सोल्यूट वैल्यू को शो करने के लिए हम ऐसा मॉड का निशान बनाते हैं, दोनों तरफ लाइन, एक इधर और एक इधर। ठीक है बेटा, इसे हम मॉड पढ़ते हैं। तो -5 का मॉड जो है वो 5 के बराबर होता है। कैसे, मैं बताता हूं बेटा। ये आ गई हमारे पास नंबर लाइन, ठीक है, और ये -5 वो नंबर है जिसकी हमने एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करनी है या फिर उसका हमने मॉड मालूम करना है। ठीक है, तो ये 0 है और ये -5 है। 0 से -5 तक आप चेक करो कि कितना फासला। देखो, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, 5 का फासला है ना, 5 यूनिट का। ठीक है, तो 5 जो है वो हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू है -5 की। अब ये भी जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ नेगेटिव नंबर का ही यहाँ पे मॉड ले लें या उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें, आप पॉजिटिव नंबर भी ले सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 का मॉड क्या होता है या फिर 5 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो क्या है, तो आपने वही कंसेप्ट माइंड में रखना है कि 5 का 0 से फासला ऑन द नंबर लाइन। तो ये देखिए बेटा, ये हमारे पास नंबर लाइन आ गई है, ये 0 है और ये 5 है। 0 से 5 तक फासला चेक कर लो, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, तो 5 यूनिट का डिस्टेंस है यहां पर भी। ठीक है बेटा, तो +5 की भी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो आपके पास 5 ही है। तो मेरे बेटे, अपने माइंड में ये बात अच्छे से सेव कर लें कि किसी भी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है उस नंबर का 0 से फासला ऑन द नंबर लाइन। और डिफाइन कैसे करेंगे? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर इज द डिस्टेंस फ्रॉम 0 ऑन द नंबर लाइन। किसी भी नंबर का फासला 0 से ऑन द नंबर लाइन इज एब्सोल्यूट वैल्यू। मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया है। अब बेटा, इसकी एक प्रॉपर्टी मैंने यहां पे लिखी है, इट इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ये देखो, -5 का मॉड लिया आपको +5 मिला, +5 का मॉड लिया फिर भी आपको +5 मिला। ठीक है, तो ये जो मॉड होता है ना बेटा, ये कभी भी नेगेटिव नंबर के इक्वल नहीं होगा। ये बात अच्छे से समझ लो। क्लियर रही बात? ओके जी, ठीक है बेटा। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं, इसलिए मैं दोबारा यहां पर उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। बस यहां तक हमारा जो एब्सोल्यूट वैल्यू का कॉन्सेप्ट है बेटा वो कंप्लीट हुआ। अब थोड़ा सा इसकी हम और एक पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जो कि आपकी बुक में भी दिया हुआ है। ठीक है, और जो मेरे पास बुक अवेलेबल है उसके अंदर थोड़ी सी मिस्टेक भी है। ठीक है, यहाँ पे उसके अंदर लेस देन का निशान नहीं है, यहाँ पर भी ग्रेटर देन का निशान लगाया हुआ है। तो बेटा उसको पहले आप करेक्ट कर लीजिए ताकि आपका कंसेप्ट जो है वो फिर उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, अच्छा, अब इसको ना एब्सोल्यूट जो भी आप वैल्यू निकालना चाहते हो किसी नंबर की, लेट से x की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना चाहते हो बेटा,
तो आपने उसको ऐसे मोड की फॉर्म में लिखना होता है, x और दोनों तरफ ऐसे लाइंस लगानी है, इसको हम मॉड कहते हैं, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द नंबर x इज रिटन एज x मॉड। ओके, अब जरा आइए इस मेन पॉइंट के ऊपर, और ये ऐसा पॉइंट है कि बहुत सारे अच्छे बच्चे भी यहाँ पे आके थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। बल्कि अच्छे बच्चे ही कंफ्यूज होते हैं, जो हमारे थोड़े वीक हैं वो इतना आगे जाते ही नहीं है, ठीक है। तो बेटा ये देखिए, ये मॉड ऑफ x जो है इक्वल होता है x के अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो या इक्वल टू 0 हो। दूसरी बात, x जो है वो मॉड ऑफ x इक्वल टू माइनस एक्स होता है अगर x की वैल्यू लेस देन 0 हो। तो बच्चे यहीं पे आके अटक जाते हैं, कहते हैं कि सर आपने हमें सिखाया है कि मॉड किसी भी नंबर का लें तो आपको पॉजिटिव आंसर ही मिलता है, चाहे वो आप नेगेटिव नंबर का लो चाहे आप पॉजिटिव नंबर का लो, ठीक है। तो यहां पर फिर जो है मॉड ऑफ x क्यों इक्वल टू माइनस एक्स आ गया, जब हम बात करते हैं x इज लेस देन 0 की। यहां पर आपने पॉजिटिव लिखा वन x इज ग्रेटर देन 0, देन मॉड ऑफ x इज इक्वल टू x। यहां पर मैंने अलग से भी लिखा है, पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x के लिए मॉड ऑफ x x के बराबर होता है और नेगेटिव वैल्यूज ऑफ x के लिए मॉड ऑफ x माइनस x के बराबर होता है। तो ये एक कंफ्यूजन जो है वो उनके माइंड में आ जाती है। तो मेरे बेटे अब बात जरा ध्यान से सुनना, देखो ये जो पहला केस है ना, मॉड ऑफ x इज इक्वल टू x, यहां पर ऊपर मेंशन किया गया है कि x की वैल्यू या तो 0 होगी या ग्रेटर देन 0 होगी, यानी तमाम ग्रेटर देन 0 नंबर बेटा आपके पास पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, है ना। तो x जो है वो एक पॉजिटिव नंबर है। अब अगर आप पॉजिटिव नंबर का मॉड लेते हैं तो उसके अंदर कुछ भी चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज वही नंबर आपको यहाँ पे मिल जाता है। जैसे ये देखो, ये पॉजिटिव नंबर था ना +5, इसके अंदर कुछ चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्टली 5 के इक्वल आ गया, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर है जो लेस देन 0 है, x इज लेस देन 0 नेगेटिव नंबर के लिए, मैं फिर बता दूं आपकी बुक में यहाँ पर ग्रेटर का निशान लगा हुआ है, बेटा वो सही कर लीजिएगा, वो गलत है, ताकि आपको समझने में मुश्किल ना आए। तो यहां पर जो है वो x इज लेस देन 0 का मतलब है कि आपके पास नेगेटिव नंबर है। अब नेगेटिव नंबर जब उसका मॉड लिया जाए, ठीक है, तो वो आपको पॉजिटिव नंबर की सूरत में मिलता है। अब जरा सोचो ना कि नेगेटिव नंबर के साथ ऐसा क्या किया जाए कि आपको वो पॉजिटिव बन के मिले। नेगेटिव नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई करो तो पॉजिटिव नंबर बन जाता है वो, ऐसा ही है ना। तो अब क्योंकि हमारा मॉड जो है वो तो चाहे नेगेटिव नंबर का लो चाहे पॉजिटिव नंबर का लो, उसमें हमें पॉजिटिव ही मिलना है। अब हमारा x जब आपका नेगेटिव नंबर आ जाएगा, यहाँ पर लेट्स से -5 मैंने यहाँ एग्जांपल में भी दी है, लेट्स से कि x इज इक्वल टू -5 है, ठीक है। अब सोचो जरा, -5 को 5 में बदलना है आपने, क्योंकि -5 भी 5 के इक्वल होता है। तो -5 को माइनस से दोबारा मल्टीप्लाई करोगे तो ही तो वो +5 में बदलेगा। इस वजह से यहां पर माइनस से मल्टीप्लाई किया जाता है, ताकि जो यहां पर नेगेटिव नंबर है वो पॉजिटिव में मिल जाए। तो ये -x भी आपका मेरे बेटे पॉजिटिव नंबर ही है। यहां पर देख लो, ये -5 था ना, लेस देन 0 वाला नंबर है ना, तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तभी तो वो +5 बना है, वगरना तो फिर वो नेगेटिव ही रहता। इस वजह से यहां पर नेगेटिव साइन आया है। तो -x का हरगिज मतलब ये नहीं है कि मॉड ऑफ x आपके पास किसी नेगेटिव नंबर के इक्वल है, ये भी आपके पास +x ही है, क्योंकि यहां पर कंडीशन लगाई गई है x इज लेस देन 0। अगर x लेस देन 0 होगा तो ये नेगेटिव नंबर होगा। नेगेटिव नंबर का मॉड को पॉजिटिव करना है, उसके लिए माइनस को मल्टीप्लाई करना जरूरी होता है। माइनस मल्टीप्लाई ना करें तो फिर नेगेटिव होगा, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव रहेगा। जैसे यहां पर देखा, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो पॉजिटिव बना, और ये केस भी देख लें, x इज लेस देन 0 वाला यानी नेगेटिव नंबर है। अब उम्मीद है आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है बेटा तो वीडियो को पीछे करो और दोबारा से सुनो, बड़ी आसानी से आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट बढ़ते हैं जी आगे। अब बेटा इन क्वेश्चंस के अंदर ना यहाँ पे हमारे पास कुछ इक्वेशंस होंगी जिनके अंदर एब्सोल्यूट वाले टर्म आएंगी, और कुछ इनइक्वालिटीज होंगी जिसके अंदर एब्सोल्यूट वैल्यूज आएंगी। तो दोनों को सॉल्व करने के तरीके मैं आपको बता देता हूँ, बस आपने इन स्टेप्स को फॉलो करना है, इंशाल्लाह बड़ी आसानी के साथ आप इनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इक्वेशंस की तरफ बढ़ते हैं। तो मेरे बच्चों, इक्वेशंस जिनके अंदर एब्सोल्यूट वाली टर्म आ जाती है इनको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहला स्टेप मेरे बेटे, स्टेप नंबर 1 याद रखो कि आपने वो जो मॉड वाली है ना वैल्यू, उसको अलग थलग कर देना, अकेला कर देना, बाकी चीजों को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाना। जैसे यहाँ पर देखो, ये मैंने एक एग्जांपल लिखी है ना, इसमें ये मॉड वाली वैल्यू है, ये मॉड ऑफ x + 3, इसके साथ ये प्लस का 2 उधर ले जाओ, बल्कि मैं साथ साथ करता भी जाता हूँ। कि देखिए मैंने इसको अलग थलग करना, मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ऐसे x + 3 इसी तरह से लिखा, 2 साथ में वैसे ही मल्टीप्लाई रहेगा। अब बेटा ये 16 अपनी जगह पे है, ये प्लस का 2 उधर ले जाऊंगा ताकि माइनस का 2 हो जाए, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या होगा, 2 एज इट इज लिखा अभी मैंने, x + 3 मॉड उसी तरह से, और 16 में से 2 गए तो कितने बचे आपके पास, बचेंगे 14 बचेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, अब देखिए ये जो आपके पास 2 है, ये इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है।
अगर ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको भी उधर भेजें, उधर जाके ये डिवाइड होगा, इधर आएगा बेटा आपके पास x प्लस 3 मॉड, और इधर आपके पास आ गया बेटा ये 14 डिवाइडेड बाय 2, इधर मल्टीप्लाई तो उधर जाके डिवाइड होगा। अब आप खुद इतना सॉल्व कर सकते हैं, इसको कटिंग करने के बाद x प्लस 3 आपके पास मेरे बेटे इक्वल आ जाएगा 7 के, ठीक है। तो ये पहला स्टेप कहता है कि आपके पास जो मॉड वाली टर्म है, टर्म तो नहीं कहना चाहिए, मॉड वाली जो वैल्यू है उसको बेटा सेपरेट कर लो, क्योंकि टर्म में फिर ये पूरा आएगा ना, ये भी तो उसके साथ ही है, तो इसको भी हटाना है। इसलिए मैंने कहा मॉड वाली वैल्यू जो है ना, मॉड को अलग कर लो, मॉड के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, मॉड अपने साथ किसी को नहीं रखता, ना ऐड करता है, ना सब्ट्रैक्ट करता है, ना मल्टीप्लाई करता है, ना डिवाइड, कुछ भी नहीं चाहिए उसको, सबको उधर भेज दो। तो ये आपका पहला स्टेप होता है जो आपने बेटा यहाँ पे परफॉर्म कर लिया, आइसोलेट एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू को आइसोलेट कर दिया, एक तरफ अकेला कर दिया, 7 को उधर भेज दिया, ओके। उसके बाद बेटा स्टेप नंबर 2 क्या होता है, आप चेक करते हैं उसकी जो राइट साइड है, ये वाली साइड, ठीक है, कि क्या वो कोई नेगेटिव नंबर तो नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पे 7 एक पॉजिटिव नंबर है, अगर होता है यहाँ पे लेट्स से समझने के लिए कहता हूँ -7, तो ये जो आपके पास मॉड है ना, वो कभी भी नेगेटिव नंबर के इक्वल नहीं होता, ठीक है। तो अगर नेगेटिव नंबर के इक्वल है तो आप बोलेंगे इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, यहीं पे आप उसको रोक देंगे। अब देखिए ना, मैंने समझने के लिए कहा कि ये आपके पास मॉडुलर टर्म है, वो आपके पास वो नंबर है, ये सारे का सारा a को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये b को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर आपके पास b जो है वो लेस देन 0 होगा, यानी जो इस तरफ वाली टर्म है वो लेस देन 0 हो जाएगी, यानी नेगेटिव होगी, तो बेटा उस केस में फिर इसका सोल्यूशन ही नहीं होता, आप उसको छोड़ दें, आगे सॉल्व मत करें उसको, हो गई नहीं सॉल्व आपसे, ठीक है। और अगर वो ग्रेटर देन 0 है, यानी एक पॉजिटिव नंबर है, तो फिर आप आगे सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बेटा, नेक्स्ट स्टेप सिंपली ये होता है कि आपने मॉड को खत्म करना होता है, x प्लस 3 और इधर फिर आप प्लस और -7 ऐसे लिख देते हो, ठीक है, इसको खत्म करने के बाद, ठीक है। और एक बार क्या करोगे इसको प्लस के साथ, x प्लस 3 इज इक्वल टू +7, और एक बार x प्लस 3 इज इक्वल टू -7 के साथ आप इसे मेंशन कर देते हो, ठीक है मेरे बेटे, ओके जी। तो यहां पर भी आपने यही जो है वो स्टेप करने जो मैंने आप बताए हर क्वेश्चन के अंदर, राइट द टू इक्वेशंस अंडर डेफिनेशन, ठीक है। अब आपने ये दो कंडीशन जो है वो यहाँ पे लिख दी अंडर डेफिनेशन के अंदर। देखिए भाई, आपके पास मॉड ऑफ एक्स जो है वो एक पॉजिटिव वैल्यू होगी, एक नेगेटिव वैल्यू होगी, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे आप इसकी एक पॉजिटिव वैल्यू ले लीजिए, एक नेगेटिव वैल्यू ले लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पे आओ बेटा, स्टेप नंबर 4, सॉल्व बोथ इक्वेशन टू गेट वैल्यू। अब आपने इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, और आपने जो वेरिएबल इसके अंदर मौजूद है x, उसकी वैल्यू को मालूम करना है। तो बेटा आप क्या करोगे, यहाँ पे x को इधर ही रखोगे, ठीक है, और 7 ये आगे माइनस हो जाएगा इधर, सो x इज इक्वल टू 7 - 3 इज 4। आपके पास एक वैल्यू आ गई बेटा x की, ये आपके पास x की वैल्यू आ गई है, ठीक है। इसी तरह से आप इसको भी सॉल्व करेंगे, x उसके बाद प्लस का 3 इधर आके माइनस का 3 हो जाएगा, -7 - 3 बन जाएगा आपके पास माइनस का 10 एंड दैट इज इक्वल टू x। तो बेटा ये आपके पास x की दूसरी वैल्यू भी आ गई है, तो x की दो वैल्यूज यहाँ पे मिली है आपको, x इज इक्वल टू +4 और x इज इक्वल टू -10। और आप देखिए सोल्यूशन सेट आपका वही मैंने दो वैल्यूज यहाँ पे लिखी हैं, तो आपका जो सोल्यूशन सेट बनेगा ना बेटा, वो आपका बन जाएगा यहाँ पे 4 और माइनस का 10, ठीक है। इस तरह से बेटे आपने इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। चलें, आपकी यहाँ पे एक एग्जांपल भी सॉल्व हो गई है, ओके। अच्छा, उसके बाद फिर आपने नेक्स्ट आ जाना बेटा, वो है हमारे पास स्टेप्स टू सॉल्व द एब्सोल्यूट वैल्यू इनइक्वालिटी। एक ऐसी इनइक्वालिटी जिसके अंदर एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाए, उसे किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। अब बेटा इसका जो स्टेप नंबर 1 है ना, वो तो सेम टू सेम उसी तरह से है कि आपने जैसे यहाँ पे इसको आइसोलेट किया एब्सोल्यूट वैल्यू को, इधर भी आपने एब्सोल्यूट वैल्यू को आइसोलेट कर देना है कि एक तरफ सिर्फ आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू हो और दूसरी तरफ कोई नंबर हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि लेस देन का निशान है, ग्रेटर देन भी हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल भी हो सकता है, लेस देन इक्वल भी हो सकता है, 4 ऑप्शन होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद बेटा जो सेकंड स्टेप होता है वो आपने आइडेंटिफाई करना होता है कि ये कौन सी टाइप ऑफ इनइक्वालिटी है। दो टाइप होती है हमारे पास इनइक्वालिटी की बेटा, एक को हम बोलते हैं एंड और एक को बोलते हैं आर। ये जो लेस देन और लेस देन इक्वल वाली है, इसको हम एंड वाली इनइक्वालिटी कहते हैं। उसके बाद ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन इक्वल वाली को बेटा हम आर इनइक्वालिटी कहते हैं, ठीक है। तो दोनों में आपने जो है ना फर्क याद रखना है। ये जो एंड है वो कौन सी होती है, लेस देन एंड लेस देन इक्वल। आर कौन सी होती है, ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन इक्वल। ये स्टेप याद रखने बहुत जरूरी है, ये स्टेप, ठीक है। तो पहला स्टेप आपने उसको सिंप्लीफाई करके, थोड़ा सा सिंप्लीफाई तो नहीं कहना चाहिए, क्या कहते हैं उसको जी, हमने उसको आइसोलेट किया, सॉरी आइसोलेट कर दिया। आइसोलेट करने के बाद फिर आइडेंटिफाई किया
तो वो आइडेंटिफाई इस साइन को देखिए करेंगे आप, ठीक है। लेस देन इक्वल हो जाए तो एंड, और ग्रेटर देन इक्वल हो जाए बेटा तो आर वाली इनइक्वलिटी होगी, ठीक है। तो हमने आइडेंटिफाई कर ली टाइप। अब आइडेंटिफाई करने के बाद फिर हम उसके मुताबिक इसको आगे सॉल्व करते हैं। अगर तो बेटा आपके पास ये लेस देन इक्वल वाली आ जाए, यानी कि जो एंड वाली इनइक्वलिटी है, तो उसमें फिर आप क्या करते हो, जो भी आपकी मोड वाली टर्म है ना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मॉड ऑफ ए इज लेस देन बी, तो मोड वाली टर्म को आप सेंटर में रखते हैं ब्रैकेट्स के साथ, आप मोड वाला निशान नहीं लगाना। उसके राइट पे भी लेस देन, उसके लेफ्ट पे भी लेस देन, ये देखिए ये भी लेस देन, ये भी लेस देन, दोनों निशान लगा दिए। उसके बाद राइट साइड के ऊपर आपने पॉजिटिव वैल्यू लिखनी है इसकी, यानी जो भी आपके पास यहाँ नंबर पड़ा है ना उसकी पॉजिटिव वैल्यू, और लेफ्ट साइड के ऊपर आपने उसकी नेगेटिव वैल्यू लिख देनी है, ठीक है बेटा। ऐसा करने के बाद फिर आप आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्टेप उसके बाद क्या बेटा कि अगर आपके पास लेट से कि ये एंड वाली इनइक्वलिटी नहीं है बल्कि और वाली इनइक्वलिटी जिसमें ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल का निशान आ जाता है, तो उस केस में फिर आप क्या करेंगे? उस केस में मेरे बच्चे फिर ये होगा कि आप जो है वो एक लिखेंगे, ये जो आपका मोड वाली वैल्यू है, जैसे मैंने ए लिखा, और ग्रेटर देन बी, यानी आपके पास लेट से ये पड़ी हुई है, वो जिसको आप आगे सॉल्व करना चाह रहे हैं ये पड़ी हुई है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस वैल्यू को एक बार पॉजिटिव के साथ लिखना है, यानी सिर्फ मोड हटाना है और ऐसे ब्रैकेट लगा दीजिए, और वही ग्रेटर देन का निशान और साथ में पॉजिटिव बी। अगली बार दोबारा से आपने ब्रैकेट हटानी है, ये ए लगाना है, इधर बी नेगेटिव करना है, लेकिन याद रखना यहाँ पे एक गलती नहीं करनी बेटा, जब आप नेगेटिव लगाएंगे ना तो इसका जो साइन होगा उसको उलट करना पड़ेगा, ये ग्रेटर देन को लेस देन में लाजमी बदलना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपने सॉल्व करना है। इस तरह से बेटा एक आपके पास ये वाली इनइक्वलिटी आ जाएगी, ठीक है, और एक आपके पास ये वाली इनइक्वलिटी आ जाएगी, ठीक है। इन दोनों के दरम्यान में आपने आर लिखना है, ठीक है, ये आर वाली इनइक्वलिटी है। फिर आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आपके पास कुछ आंसर्स आएंगे, फिर आपने बेटा उन आंसर्स को जो है वो नंबर लाइन के ऊपर डिस्प्ले करना है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से आप इनके जो आंसर्स आएंगे उसको नंबर लाइन के ऊपर प्लेस करेंगे, या आप कैसे ग्राफिकली इनके आंसर्स को शो करेंगे, ठीक है बेटा। ओके जी, तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं जी कि मॉडुलस ऑफ एक्स या मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, ठीक है। आप जब इसे सॉल्व करेंगे ना बेटा तो आपके पास आंसर क्या आएगा? आपके पास आंसर आएगा x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 3, और क्योंकि यहाँ पे देखिए ग्रेटर वाला है ना, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि आपके पास जब ग्रेटर का आए या ग्रेटर देन इक्वल आए दोनों और वाली इनइक्वलिटी होती है, तो मैंने यहाँ पे और लिखा, एंड x इज लेस देन एंड इक्वल्स टू -3, ठीक है। इस कंसेप्ट के मुताबिक जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था, कहाँ गया जी हमारे पास, हाँ ये वाला, ये ग्रेटर देन था ना, मैंने बोला था कि जब आपके पास ये सिचुएशन होगी ना ऐसे वाली ग्रेटर देन वाला, तो एक बार आप इसको a को पॉजिटिव b के इक्वल रखेंगे, ठीक है, ग्रेटर देन रखेंगे, और अगली बार जो है इसको नेगेटिव के साथ रखेंगे, लेकिन ये साइन चेंज करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये आपके पास वो मॉड ऑफ एक्स है, ये ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3 है। एक बार आप इसको प्लस साइन के साथ लिखेंगे तो यही ग्रेटर वाला साइन आएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अगली बार 3 को नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे, जब नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे तो बेटा ये ग्रेटर का साइन जो है वो लेस के साइन के साथ चेंज हो जाएगा, तो ये दोनों इस तरह से वैल्यूज इसकी चेंज हो जाएंगी, दोनों वैल्यूज चेंज हो गई। अच्छा, उसके बाद फिर अब क्या करना है जी, ये हमारे पास दो वैल्यूज आई हैं, हम क्या करेंगे, ऐसे एक नंबर लाइन ड्रा कर लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे ले लीजिए 0, इधर आ गया 1, इधर आ गया 2, इधर आ गया 3, 4, ऐसे कुछ वैल्यूज ले लीजिए। इसी तरह से यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5, इस तरह से वैल्यूज आपने ले लेनी है। और बेटा ये जो दो वैल्यूज हैं उनको जरा आप देख लें, एक प्लस का 3 और एक माइनस का 3, दो है, ठीक है। एक ही आ गया हमारे पास माइनस का 3, ठीक है, इसको इनसर्कल कर लीजिए, और एक ये प्लस का 3, इसको आपने ऐसे इनसर्कल कर देना है, ठीक है बेटा। अब अगर इसके साथ जो है वो लेस देन एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल का निशान भी हो तो फिर आप क्या करेंगे, इसको ऐसे फिल कर देंगे, अगर नहीं होगा तो आप इसको फिल नहीं करेंगे, ऐसे आपने फिल कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपके पास ये और वाला केस है तो सिंपल सीधा सीधा बेटा यहां से आपने एक एरो बना देना है इस सेक्शन के अंदर आउटवर्ड इधर, और इधर से बेटा जी आपने एक बना देना है इस तरह से आउटवर्ड, ठीक है। ये किस केस के अंदर होगा, सिंपली और के केस के अंदर, समझ गए बेटा। ओके जी, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये खुद भी इनइक्वलिटी आपको बता रही है कि x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3, x की वैल्यू 3 के बराबर और 3 से बड़ी है, देखिए ये 3 के बराबर 3 से बड़ी वैल्यूज इधर होंगी। उसके बाद देखिए x इज लेस देन एंड इक्वल्स टू -3, x -3 के बराबर भी और -3 से छोटी भी है, तो छोटी वैल्यूज बेटा यहाँ से इस तरफ आती है, ठीक है। कंसेप्ट ये है, बाकी ट्रिक कितना याद रखिए कि जब आपके पास और वाला केस होगा तो दो जो आंसर्स आएंगे उनको इसके ऊपर ऐसे प्लॉट करने के बाद
अगर वो साथ में इक्वल का निशान भी है तो फिल कर लें, इक्वल का निशान नहीं है तो खाली रखेंगे, ठीक है, और उसके एरोज आउटवर्ड आ जाएंगे, ठीक है। इतना सा काम बेटा आपने करना है। दूसरा केस आपके पास ऐसा, वो भी हम एक आसान सा केस ले लेते हैं कि x इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 3, ठीक है बेटा। तो ये आपके पास केस आ गया जिसमें हमारे पास लेस देन एंड इक्वल टू 3 आएगा। यहां पर भी आपने इसी तरह का यही एक काम करना है कि आप यहां पे लिखेंगे x इज लेस देन 3, पॉजिटिव के साथ साथ इक्वल का निशान भी आएगा, पॉजिटिव 3, ठीक है, मॉड खत्म कर दिया। और उसके बाद फिर यहाँ पे आएगा एंड, ठीक है, ये एंड आएगा, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं मेरे बच्चों कि जो आपके पास लेस देन वाला केस होता है और लेस देन इक्वल का केस होता है वो एंड वाली टाइप ऑफ इनइक्वलिटी है। तो यहाँ पे एंड आ जाएगा, उसके बाद फिर आप लिखेंगे x इज, यहाँ पे देखिए +3 था, अब आप -3 करेंगे, और जब नेगेटिव उसका साइन बनाएंगे तो बेटा आपने इसका जो फेस है वो लाजमी चेंज कर देना। अब लेस से आप इसको चेंज कर देंगे ग्रेटर के अंदर, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएंगे। उसके बाद दोबारा से आप ऐसे एक नंबर लाइन ड्रा कर लेंगे इस तरह से, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर इसके ऊपर ये नंबर देखिए +3 -3 है, तो आप इस तरह से नंबर ड्रा करेंगे कि उसके ऊपर ये दोनों आने चाहिए। तो ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये आ गया 4। इसी तरह यहाँ -1, -2, -3 और -4 मैं इतना ही ड्रा करूंगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। चलो एक और लिख देते हैं, -5 और 5, ये हमने लिख दिए। उसके बाद बेटा जो आंसर है उनको हाईलाइट कीजिए, एक -3 +3, ये आ गया प्लस का 3, और ये बेटा आ गया आपके पास -3। साथ में देखिए इक्वल का निशान भी है, इक्वल का निशान भी है, तो इसको फिल कर लेंगे। फिल कर दिया हमने इस तरह से। अब फिल करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फिल करने के बाद नेक्स्ट स्टेप बेटा देखो ये एंड वाला है ना, तो यहां से ना इधर से इधर तक आपके पास एक आ जाएगा लाइन, ठीक है। वैसे जो ये वाली लाइन होती है ना, इसके साथ एरो बनाने की कोई जरूरत नहीं होती, इसके साथ एरो बनाने की जरूरत होती है, इधर से यूं और इधर से यूं, लेकिन बुक वाले ने बनाए हुए, चलो मैं भी बना दूं, फिर आप लोग ऐसे ही कहेंगे सर आपने एरो नहीं बनाए, ठीक है। इसके साथ वैसे एरो की जरूरत होती नहीं है, इसके साथ एरो की जरूरत होती है, क्योंकि ये इधर से जा रहा है नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ और इधर से जा रहा है पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, आगे चलते ही जा रही है, चलती ही जा रही है। यहाँ पे तो वैल्यूज आपके पास बाउंड है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इसलिए बार बुक में बने हैं तो मैंने भी बना दिए, ठीक है बेटा। ओके, तो ये आपका 0 वाला पॉइंट आ गया। अब इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा। तो सीधी सीधी सी बात है, जब आपने इसको आइडेंटिफाई कर लिया, आर वाला केस और एंड वाला केस, एंड वाले केस के अंदर यूं आएगी वैल्यूज और आर वाले केस के अंदर बेटा इस तरह से बाहर की तरफ आएंगी। अब उसकी उसकी जो लॉजिक है, जो बच्चे समझना चाहते हैं वो भी समझ लीजिए बेटा। देखिए ये लिखा हुआ है कि x इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 3, +3 से छोटी वैल्यू 3 के बराबर, ये 3 है और ये 3 की छोटी वैल्यू, यानी यहां से ना बेसिकली आप इधर को आ रहे हो, इधर को, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहां देखिए कि x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -3, -3 और -3 से बड़ी वैल्यू, ये -3 है और -3 से बड़ी वैल्यू बेटा ये इधर से यूं जा रहे हैं आप, ठीक है। तो यहां से यूं और यहां से यूं, यहां से लेकर यहां तक, ये बेसिकली आप जो है वो यहां से लेकर इधर, मैं चले सर्कल बना लेता हूं ऐसे करके, अच्छा है आप सर्कल बना दो यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है। तो यहां से लेकर यहां तक मेरे बेटे ये हमारे पास इसका आ जाता है जी सोल्यूशन, ठीक है। इसको इस तरह से हमने ग्राफिकली शो करना है। तो देखिए कोई मुश्किल काम है बेटा, यहाँ पे सिर्फ आपने क्या आइडेंटिफाई करना है, इसके साइन को आइडेंटिफाई करना है। लेस देन एंड इक्वल वाला होगा, तो मैंने बताया कि लेस देन एंड इक्वल वाली बेटा एंड इक्वलिटी है, एंड इक्वलिटी में सेंट्रल रीजन फिल होगा, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरी है हमारे पास ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन इक्वल वाला, वो आर वाली इनइक्वलिटी होती है। आर वाली इनइक्वलिटी में बेटा आपके जो एरोज हैं वो यहाँ से बाहर की तरफ आएंगे इस तरह। जब यहाँ पे आएंगे तो ये नंबर इस तरफ को बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं और कंटिन्यूसली आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे एरो लगाना जरूरी है, यहाँ पर भी एरो लगाना जरूरी है और उसकी डायरेक्शन भी आप इस तरह से बनाएंगे। अब ये जो सेंट्रल रीजन है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इसके अंदर एरो की कोई जरूरत नहीं होती, ठीक है। बनाना चाहते हो बुक के मुताबिक तो बना लो, बहरहाल इसकी जरूरत नहीं, यहाँ से लेकर यहाँ तक बस लाइन लगा दो, ये भी काफी होती है। और बेहतर तरीका ये कि आप यहाँ पे एक सर्कल बना दें, यहाँ पे एक सर्कल बना दें, तो इसको साथ में फिल कर दें, अगर बीच में इक्वल का निशान है, अगर नहीं है स्ट्रिक्ट इक्वलिटी है तो फिर बेटा इसको आप खाली रखेंगे, इसको बीच में से खाली रखेंगे। ओके बच्चों, अब हम बढ़ते हैं जी क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 1 है जी हमारे पास 8 into mod of x minus 3 is equals to 88। स्टेप नंबर 1 क्या है कि आपने इस मोड को अकेला करना है, इसके साथ कुछ नहीं होना चाहिए। 8 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर भेज दें जाके डिवाइड हो जाएगा, तो बेटा आपके पास ये बन जाएगा जी x minus 3 is equals to 88 divided by 8, ठीक है। ओके, इसको एज इट इज लिखिए x minus 3 and that is equals to 11, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड कीजिए, 11 आपके पास आंसर आएगा, ठीक है। स्टेप नंबर 1 पूरा हो गया बेटा।
स्टेप नंबर 2 में आपने ये चेक करना है कि कभी ये नंबर नेगेटिव तो नहीं है, ये तो पॉजिटिव है, ओके है, सॉल्व हो सकता है। तो क्या करेंगे बेटा, हमने इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख देने x माइनस 3, इधर इक्वल लगाने, प्लस माइनस का निशान, और इधर आपने लिखना है जी 11। ठीक है, अब इसको एक बार प्लस और एक बार माइनस के साथ लिख लीजिए। x माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस का 11 एंड x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस का 11। ठीक है, एक बार पॉजिटिव साइन के साथ, एक बार नेगेटिव साइन के साथ आप इसको ऐसे लिख लेंगे। ठीक है बेटा, ये हमारा तीसरा स्टेप होता है। उसके बाद फिर हमने इसे सिंप्लीफाई करना होता है, यानी x की वैल्यू निकालनी है। x इधर ही रहेगा, 3 इधर माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, 11 प्लस 3, तो बेटा 11 प्लस 3 बन जाता है हमारे पास 14, x इज इक्वल टू 14। एक वैल्यू बेटा यहां से आपको मिल गई है, ओके। उसके बाद यहां देखिए x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 11 है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो x है वो इधर ही रह जाएगा, माइनस 3 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, माइनस का 11 और प्लस का 3 हो गया। ठीक है, तो x को यहीं पे रखते हैं हम, और माइनस का 11 और प्लस का 3, ये बेटा बन जाएगा आपके पास माइनस का 8। ठीक है, तो ये दो आपके पास जो आंसर्स हैं वो आ गए हैं। और अब आंसर्स आने के बाद आपने इसको डायरेक्ट इसको सोल्यूशन सेट में नहीं लिखना है बेटा, आपने इसे चेक भी करना होता है कि क्या हमारा जवाब दुरुस्त भी है या नहीं है। ठीक है, वेरीफाई करना है। आप वेरीफाई कैसे करेंगे, आप इन वैल्यूज को ना उसी के अंदर पुट करेंगे, ये जो आपका क्वेश्चन है। तो देखिए ये है आपके पास x इज इक्वल टू 14, तो यहाँ पे करते हैं जी पुट x इज इक्वल टू 14, इसके अंदर पुट कीजिए, 8 इसी तरह से रहेगा। ठीक है, x जगह पे आ गया हमारे पास 14 और माइनस का 3 इज इक्वल टू 88। ठीक है, ओके, 8 इधर ही रहेगा। अब 14 में से बेटा आप 3 निकालो तो बनेगा आपके पास 11। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 88। अब देखिए मॉड ऑफ 11 एक पॉजिटिव नंबर है, उसका मॉड लेंगे वो भी आपको पॉजिटिव 11 ही देगा, तो 8 को आपने मल्टीप्लाई कर देना जी 11 के साथ। ठीक है, तो ये बन जाता है 88। 88 इज इक्वल टू 88, तो ये ट्रू है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर है हमारा ये सोल्यूशन है। ओके, तो ये हमारे सोल्यूशन में शामिल होगा। अब दूसरी वैल्यू को भी वेरीफाई कर लीजिए, माइनस का 8, तो ये 8 ऐसे लिखा रहेगा, इधर लिखेंगे माइनस का 8 और ये माइनस का 3, ओके, एंड दैट इज इक्वल टू 88। अब देखो बेटा माइनस 8 और माइनस 3 बन जाते हैं आपके पास माइनस का 11, ओके, एंड दैट इज इक्वल टू 88। अब देखो माइनस 11 जो है उसका अगर आप मॉड लेंगे तो आपको प्लस का 11 ही मिलता है। ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू 88, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 88 बनेगा। 88 इज अगेन इक्वल्स टू 88, तो ये भी आपके पास वेरीफाई हो गया। तो ये वाला जो था हमारे पास जो हमने पुट किया था x इज इक्वल्स टू क्या पुट किया था, माइनस का 8, तो ये भी हमारे पास इसका सोल्यूशन होगा। दोनों सोल्यूशन है। उसके बाद मेरे बेटे आपने जाके यहाँ पे लिख देना है कि सोल्यूशन सेट जो आपके पास बन के आएगा वो ये बन के आएगा 14 माइनस का 8। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए, मॉड ऑफ 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 30। ठीक है, और इसको हमने सॉल्व करना है, x की वैल्यू को मालूम करने से बेटा क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि मॉड के साथ तो कोई नंबर नहीं, ऐड सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई हो रहा, नहीं हो रहा, अकेला है। ओके, तो डायरेक्टली आप सेकंड स्टेप के ऊपर जाएंगे, इसका जो मॉड है वो खत्म करेंगे, 2x प्लस 9 लिखेंगे इधर, और इक्वल का निशान लगाने के बाद यहाँ पे प्लस माइनस आप 30 लिख देंगे। उसके बाद फिर थर्ड स्टेप क्या होता है, इसको एक बार पॉजिटिव के साथ एक बार नेगेटिव के साथ लिखेंगे। यहाँ पे 2x प्लस 9 इज इक्वल टू प्लस का 30, और इधर लिख देंगे जी हम 2x प्लस का 9 इज इक्वल टू माइनस का 30। ओके, तो अब बेटा यहाँ पे 2x ऐसे ही रहेगा और 30 और ये माइनस का 9 हो जाएगा इधर आके, क्योंकि इधर प्लस का था, इधर आके माइनस का 9 हो जाएगा, तो ये बेटा आपके पास बन जाएगा 30 में से आप माइनस करेंगे 9 तो आपको बचेगा 21। ओके, सो 2x इज इक्वल टू 21। आपको x की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 21 डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो ये बेटा आपके पास x की एक वैल्यू आ गई है। इसी तरह से आपने x की दूसरी वैल्यू भी निकालनी है, तो ये 2x अपनी जगह पे रहेगा, प्लस का 9 उधर आके माइनस का 9 हो जाएगा, माइनस का 30 और माइनस का ये वाला बेटा 9। ठीक है, क्योंकि इधर प्लस का था, इधर आके इक्वल के माइनस का हो जाएगा, माइनस का 39 इज इक्वल टू बन जाएगा 2x। आपको x की वैल्यू चाहिए, माइनस 39 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा,
तो बेटा ये आपके पास x की सेकंड वैल्यू आ गई है, लेकिन आपने डायरेक्टली इसको सोल्यूशन सेट में नहीं लिखना जब तक आप इसे वेरीफाई ना कर लें। तो बेटा आपने इसे चेक करने के लिए यहाँ पर वैल्यूज को पुट करना है। ओके, मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, सबसे पहले पुट करता हूँ जी, पुट x इज इक्वल्स टू 21 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ इसको, 2 इंटू एक्स की वैल्यू बेटा क्या आएगी हमारे पास 21 डिवाइडेड बाई 2। ओके, प्लस का 9 आ जाएगा एंड दैट इज इक्वल्स टू 30। ओके, अब देखिए ये 2 इस 2 से इधर ही कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बन गया आपके पास 21 और ये प्लस का 9 एंड दैट इज इक्वल्स टू 30। तो 21 प्लस 9 करेंगे बेटा आपको 30 ही मिलेगा, तो मॉड ऑफ 30 इज इक्वल टू 30। तो मॉड ऑफ 30 आपके पास 30 के इक्वल ही होता है, और ये भी ऑलरेडी आपके पास 30 लिखा हुआ है, तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, तो आपका ये वाला जो पार्ट है वो वेरीफाई हो गया, यानी कि ये जो x की वैल्यू है वो हमारे पास सोल्यूशन होगी। उसके बाद फिर हम सेकंड वैल्यू को ट्राई करते हैं, पुट x इज इक्वल टू -39 डिवाइडेड बाय 2। ये वाली वैल्यू बेटा आपने यहाँ पे ट्राई करनी है। ओके, तो आप क्या करेंगे, ऐसे 2 इसी तरह से रहेगा, x की वैल्यू पुट करेंगे -39 डिवाइडेड बाय 2। ओके, उसके बाद फिर यहाँ पे आएगा प्लस, और प्लस के बाद ये 9 और ये एंड दैट इज इक्वल टू 30 आ गया। अब देखो बेटा ये 2 जो है ना डायरेक्टली इधर 2 से कट जाएगा, और उसके बाद बचेगा आपके पास माइनस का 39 और प्लस का ये 9 आ जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू 30। अब देखो बेटा -39 और प्लस का 9 ये बन जाएगा माइनस का 30, -30 का मॉड इज इक्वल टू 30। ठीक है, तो नेगेटिव नंबर का भी अगर मॉड लिया जाए तो आपको पॉजिटिव नंबर ही मिलता है। ठीक है, तो बेटा आपके पास ये बन जाएगा प्लस का 30। ठीक है, ब्रैकेट लगाना चाहिए, 30 प्लस का और दैट इज इक्वल टू 30 प्लस का। ठीक है, तो ये भी चीज हमारे पास वेरीफाई होगी, इसका मतलब है ये वाली जो x की वैल्यू है वो भी हमारा सोल्यूशन होगी। तो तब जाके बेटा हम यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू 21 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा -39 डिवाइडेड बाय 2। ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाए। अब यहां पे क्वेश्चन दिया गया है मॉड ऑफ x माइनस 3 इज इक्वल टू -26। सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आप देखते हो कि मॉड के साथ कोई मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस या माइनस नहीं होना चाहिए, वो नहीं है, मॉड आपका सेपरेट है और इक्वल टू -26 है। सेकंड स्टेप ये होता है कि आप उसकी राइट साइड पर लगा हुआ जो नंबर है उसको चेक करते हो कि क्या वो नेगेटिव नंबर है या पॉजिटिव नंबर है। अगर वो नेगेटिव नंबर हो बेटा तो उसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि जो एब्सोल्यूट वैल्यू वो कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकती। ठीक है, ओके, तो इसलिए क्योंकि यहाँ पे -26 लिखा हुआ है एक मॉड की वैल्यू के आगे, तो जो कि पॉसिबल ही नहीं है, तो आप लिख देंगे एब्सोल्यूट वैल्यू इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव वैल्यू। ये हमेशा पॉजिटिव होती, नेगेटिव हो नहीं सकती। ठीक है, लेकिन यहाँ पे -26 लिखा हुआ है, तो सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज नॉट पॉसिबल। आप इसको क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएं। 3 इंटू मॉड ऑफ x प्लस 6 इज इक्वल टू 9x माइनस 6। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 क्या होता है बेटा कि इसके साथ कोई प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं होना चाहिए, अगर हो रहा है तो खत्म करो। 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, पूरी इक्वेशन से 3 को डिवाइड कर दो ताकि ये हट जाए। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडेड बाय 3 बोथ साइड। ठीक है, तो बेटा ये हो जाएगा 3 इंटू मॉड ऑफ x प्लस 6 एंड दैट इज इक्वल्स टू 9x माइनस 6। तो ये एक टर्म है, इस पूरे के नीचे भी आप 3 से डिवाइड कर दीजिए, इसके नीचे भी 3 से डिवाइड कर दीजिए, इसके नीचे भी 3 से डिवाइड कर दीजिए, तमाम टर्म्स के नीचे आप 3 से डिवाइड करेंगे। ये 3 इधर 3 से कट जाएगा, आएगा आपके पास x प्लस 6 का मॉड एंड दैट इज इक्वल्स टू 3 1 द 3 3 3 द 9, 3x बचेगा, 3 1 द 3 3 2 द 6, 2 आएगा आपके पास। ठीक है बेटा, अच्छा उसके बाद देखिए अब ये अकेला हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि आप इससे मॉड को खत्म करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे x प्लस 6 और इधर आपके पास प्लस माइनस का निशान आएगा और उसको आप यूं लिखेंगे 3x माइनस 2, ऐसे दो हिस्से हैं तो ब्रैकेट में कर लीजिए इसे भी। ठीक है, उसके बाद एक बार इसे प्लस साइन के साथ लिखें, एक बार माइनस साइन के साथ, x प्लस 6 एंड दैट इज इक्वल्स टू पॉजिटिव में 3x माइनस 2 और उसके बाद लिखिए x प्लस 6 और दैट इज इक्वल्स टू माइनस इंटू 3x माइनस का 2। ओके, अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखिए यहाँ पे बेटा देखो x प्लस 6 है, इधर है 3x माइनस 2, तो ऐसे करते हैं
x को इधर ले आता हूं मैं, 3x, ये x इधर आके माइनस हो जाएगा, इधर ऑलरेडी 6 पड़ा हुआ है, -2 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 8 और 3x में से एक x गया तो बन गया आपके पास 2x। तो यहाँ पे आप x की वैल्यू निकालना चाहते हो तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, x इज इक्वल टू बन जाएगा आपके पास 4। तो ये बेटा आपके पास x की एक वैल्यू आ गई है, ठीक है। ओके, इसी तरह से यहां पर भी आप इसे सॉल्व करेंगे और यहां देखिए x, इधर x है, इधर 3x है, बल्कि पहले ये माइनस साइन खत्म करते हैं, प्लस का 6 आ गया, दैट इज इक्वल टू -3x, माइनस इंटू माइनस प्लस का 2 आएगा। उसके बाद क्या होगा, ये माइनस का 3x इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा x प्लस 3x, और ये 2 इधर पहले से पड़ा हुआ है, 6 को उधर ले जाएं माइनस हो जाएगा, तो 2 माइनस 6 करेंगे तो माइनस का 4 बचेगा, x प्लस 3x बन जाएगा आपके पास 4x। आपको वैल्यू चाहिए x की, तो दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4x डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड, बल्कि सॉरी x कह रहा हूं, 4 से डिवाइड करना, इधर भी 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से कटेगा, x बचेगा एंड यहाँ पे आएगा आपके पास माइनस का 1। तो ये आपके पास दूसरा आंसर आ गया। अब बेटा इनको वेरीफाई किए बिना आपने सॉल्यूशन सेट में नहीं लिखना, तो आपने ये वैल्यूज जो है वो यहाँ पे इन क्वेश्चन के अंदर दोबारा से पुट करनी है, ठीक है। यहाँ पे ट्राई करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 4, ठीक है, x इक्वल टू 4 वाली वैल्यू में ट्राई करता हूँ, यहाँ पे 3 एज इट इज रहेगा, 4 प्लस 6 आ गया यहाँ पे एंड दैट इज इक्वल टू 9, x की वैल्यू क्या आई आपके पास 4 है और माइनस का 6, ठीक है। अब देखिए यहाँ 4 प्लस 6 बन जाता है 10, मॉड ऑफ 10 इंटू 3 इज इक्वल टू 4 इंटू 9 करेंगे 36 आएगा, 36 माइनस 6 कर दें, 36 में से 6 किया तो बेटा 30 बचता है, और यहाँ पे देखिए 3 इंटू मॉड ऑफ 10 आपके पास 10 के इक्वल ही होता है, ये भी 30 बन जाता है, 30 इज इक्वल टू 30, दोनों राइट साइड लेफ्ट साइड इक्वल है, तो ये वाला जो नंबर है ये आपके सोल्यूशन का हिस्सा बनेगा। इसको भी दूसरे वाले को ट्राई कर लेते हैं जो कि x इज इक्वल टू -1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू माइनस का 1, ओके, तो 3 एज इट इज रहेगा, इधर -1 आएगा और ये प्लस का 6 दैट इज इक्वल टू 9 इंटू माइनस का 1 माइनस का 6 आ गया, ओके जी। 3 एज इट इज रखिए, प्लस का 6 माइनस का 1 5 बन जाएगा प्लस का, और यहाँ पे देखिए ये माइनस का 9 और ये माइनस का 6, -1 इंटू 9 -9 हो गया और ये माइनस का 6 आ गया, -6 और -9 करेंगे तो माइनस का 15 बचता है, ठीक है। और यहाँ देखिए 3 और मॉड ऑफ 5 जो है वो 5 के इक्वल होता है, 3 5 15, ये प्लस का 15 है और ये माइनस का 15 है, प्लस 15 माइनस 15 दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए ये हमारा सोल्यूशन नहीं होगा। इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि हर क्वेश्चन में ये चीज वेरीफाई करो, चेक करो कि जो आपको आंसर मिल रहे हैं वो आपके सोल्यूशन है या नहीं है। तो यहाँ पे -1 इज नॉट द सोल्यूशन, ये हमारे सोल्यूशन का हिस्सा नहीं है क्योंकि हमारी इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई नहीं करता, ठीक है, ये वाला हमारा सोल्यूशन होगा। तो यहाँ पे जो सोल्यूशन सेट में सिर्फ एक ही आप नंबर लिखोगे एंड दैट इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 4, बल्कि डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख देता हूँ 4, ठीक है बेटा, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाए, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है मॉड ऑफ x माइनस 3 इज इक्वल टू 2x, ठीक है। तो देख सकते हैं आप पहला स्टेप यहाँ पे पहले से सॉल्व है कि मॉड के साथ कोई नंबर प्लस माइनस या डिवाइड नहीं हो रहा। स्टेप नंबर 2 के ऊपर आएंगे कि हमने इस मॉड को खत्म करना है, इसकी जगह पे लगाएंगे बेटा ब्रैकेट x माइनस 3 एंड दैट इज इक्वल टू, इधर प्लस माइनस का निशान लगाएंगे 2x आएगा। स्टेप नंबर 3 फिर क्या होगा कि एक बार पॉजिटिव वैल्यू के साथ लिखेंगे इसे, एक बार नेगेटिव वैल्यूज के साथ, तो लिखेंगे जी x माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस का 2x और x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस का 2x, ये दोनों वैल्यूज आपने लिख दी बेटा यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, ये जो आपके पास x है इसकी वैल्यू को आपने निकालना है, ठीक है, तो पहले x को इकट्ठा करना पड़ेगा। तो हम ऐसा करते हैं -3 इधर ही रखते हैं और ये x उधर ले आते हैं, 2x और माइनस का x हो जाएगा ये, तो 2x में से x किया तो आपके पास x बचेगा दैट इज इक्वल टू -3, तो x की एक वैल्यू बेटा आपके पास आ गई है। अब आपने इसी तरह से x की दूसरी वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे आप यहाँ पे इधर माइनस का 2x है, इधर x है, इसको आप ऐसा करें इधर ले आएंगे, x अपनी जगह पर रहेगा, माइनस वाले इधर आगे हो जाएगा प्लस का 2x, और ये जो -3 था इसको उधर ले जाएंगे, प्लस का 3 बन जाएगा। अब x प्लस 3x यानी एप्पल प्लस 2 एप्पल बन जाएंगे आपके पास 3 एप्पल, 3 एप्पल इक्वल टू 3,
x की वैल्यू निकालना चाहते हो तो दोनों तरफ से 3 से डिवाइड कर लो, इधर भी और इधर भी दोनों तरफ आपने 3 से डिवाइड कर दिया, 3 से कट गया, ठीक है। और यहाँ पे है कि आपके पास x 3 1 3 आपके पास 1 आएगा। तो ये दो वैल्यूज आपके पास आती है, लेकिन बेटा डायरेक्ट आपने इसका आंसर नहीं लिखना, आपने इसे वेरीफाई करने के बाद ही सोल्यूशन सेट के अंदर ये चीज मेंशन करनी है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका जो है वो सोल्यूशन सेट लिखते हैं, ठीक है बेटा। ओके, तो पहले हम ट्राई करते हैं x इज इक्वल टू -3, पुट x इज इक्वल टू -3। ओके, तो यहां पे लिखते हैं जी माइनस का 3 एंड माइनस का 3 एंड दैट इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस का 3। ओके, तो ये बन जाएगा माइनस का -3 माइनस का 6 बन जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू बनेगा हमारे पास 2 इंटू -3 इज माइनस का 6। अब 2 को आप -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6 मिलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है -6 का मॉड, तो किसी भी नेगेटिव नंबर का आप मॉड लेंगे तो आपको पॉजिटिव नंबर ही मिलता है, तो -6 का मॉड +6 मिलेगा एंड दैट इज इक्वल टू -6। अब आप देख सकते हैं कि 6 जो है वो -6 के इक्वल नहीं होता, तो यहाँ पे आप लगा दीजिए नॉट इक्वल, ठीक है। तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि ये जो x इज इक्वल टू -3 है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, तो ये हमारे सोल्यूशन का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो दूसरे वाले को ट्राई करते हैं जो कि था x इज इक्वल टू प्लस का 1, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं जी पुट x इज इक्वल टू 1। ओके, तो यहाँ पे 1 पुट कर दिया हमने, माइनस का 3 एंड दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 1 आ गया। अब देखो बेटा 1 माइनस 3 करेंगे तो आपके पास बचेगा माइनस का 2, मॉड ऑफ -2 इज इक्वल टू 2 1 2। अब नेगेटिव नंबर का मॉड क्या होता है आपके पास, पॉजिटिव नंबर, 2 इज इक्वल टू 2, तो ये बात ठीक है। फिर तो x इक्वल टू 1 जो है वो हमारे सोल्यूशन में शामिल होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये आगे बैठे हमारे पास इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है मॉड ऑफ 4 माइनस 5x डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 7। पहला स्टेप क्या होता है कि इस मॉड के साथ कोई मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस या माइनस ना आ रहा हो तो नहीं हो रहा। स्टेप नंबर 2 में फिर हम क्या करते हैं, हम इसको ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं 4 माइनस 5x डिवाइडेड बाय 6 एंड डेट इज इक्वल टू, फिर यहाँ प्लस माइनस आता है और यहाँ पे जो भी नंबर है, ठीक है बेटा। ओके, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि आपने इसको एक बार पॉजिटिव वैल्यू के साथ लिखना होता है, एक बार नेगेटिव वैल्यू के साथ लिखना होता है। 4 माइनस 5x डिवाइडेड बाय 6 एंड दैट इज इक्वल टू प्लस का 7, ठीक है। उसके बाद दोबारा से 4 माइनस 5x डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू, अब ये आ जाएगा आपके पास माइनस का 7। ओके, अच्छा जी, आप देखिए ये 6 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 माइनस 5x इज इक्वल टू 6 इंटू 7 42 होता है, ठीक है, 6 7 42। अच्छा, उसके बाद आप ऐसा करें नेगेटिव वैल्यू को इधर ले आए, प्लस का 5x बन जाएगा, 4 इधर ही रहेगा, 42 इधर ले आए। ये आपकी मर्जी है, इसको उधर ले जाएं, उसको इधर ले आए, ये आप कर सकते हैं। यहाँ पे इतनी रिलैक्सेशन होती है, अपनी मर्जी से आप ले जा सकते हैं, ठीक है। प्लस लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बेटा देखो यहाँ पे ये है 5x, ये है हमारे पास 42, माइनस का 42 और प्लस का आपके पास है 4। इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से तो मिलेगा माइनस का 38, ठीक है। हमें चाहिए x की वैल्यू, 5 साथ में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों तरफ से डिवाइड कर दीजिए, -38 डिवाइडेड बाय 5, 5x डिवाइडेड बाय 5, 5 से गया, x की वैल्यू बेटा आपके पास आ जाएगी -38 डिवाइडेड बाय 5, ये एक वैल्यू आ गई x की। इसी तरह से बेटा आप दूसरी वैल्यू निकालेंगे। अब यहां देखिए 6 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 माइनस 5x इज इक्वल टू 6 इंटू -7 माइनस का 42, ठीक है बेटा। अब ऐसा कर लेते हैं कि -5 को इधर ले आते हैं, प्लस का 5x बन जाएगा और इसको उधर ले जाते हैं, 4 प्लस का 42 बन जाएगा। इधर माइनस हो रहा था ना, इधर आके प्लस, ये इधर माइनस हो रहा था, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 42 प्लस 4 बन जाएगा बेटा आपके पास 46, 5x इज इक्वल टू 46 बन गया, ठीक है। आपको x की वैल्यू चाहिए और दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर लीजिए, फिर 46 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 5x डिवाइडेड बाय 5, 5 से कट गया, x की वैल्यू मिलेगी आपके पास 46 डिवाइडेड बाय 5।
ठीक है, तो ये दूसरी x की वैल्यू आ गई। ठीक है बेटा, लेकिन हम इनको डायरेक्टली सोल्यूशन सेट में नहीं ले सकते जब तक हम इनको वेरीफाई ना कर ले। ठीक है, तो वेरीफाई करने के लिए बेटा आप दोबारा से यहाँ क्वेश्चन लिखेंगे और उसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे। पुट x इज इक्वल टू -38 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो यहां मैं पुट करता हूं, 4 ऐसे ही रहेगा -5 और साथ में ये वाली वैल्यू -38/5 माइनस का 38 डिवाइडेड बाय 5 और डिवाइडेड बाय आपके पास आया 6 एंड दैट इज इक्वल टू 7। अब देखो बेटा, ये जो आपके पास 4 है एज इट इज रहा, माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाता है, 5 इस 5 से कट गया, आपके पास रह गया 38 डिवाइडेड बाय आया 6। ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू 7। ओके, अब देखो 38 है ये और उसके अंदर 4 ऐड करो तो ये बन जाता है आपके पास 42। 42 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब कुछ स्टेप हम यहां पे आगे कर लेते हैं। देखिए, इसको इससे डिवाइड कीजिए, आपको मिलेगा मॉड ऑफ 7 एंड दैट इज इक्वल टू 7। मॉड ऑफ 7 भी 7 के इक्वल ही होता है, तो 7 7 के बराबर आ गया, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है पॉइंट, तो ये हमारे सॉल्यूशन का हिस्सा होगा। उसके बाद बेटा दूसरा वाला जो नंबर था वो 46/5 था, तो यहां लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 46/5। ठीक है, तो यहां पे हम पुट कर लेते हैं जी 4 माइनस 5 इंटू 46/5 और डिवाइडेड बाय 6 है। अब देखो बेटा 5 तो यहां 5 से कट गया, ठीक है, और इक्वल टू 7 लिख देता हूं मैं यहां पे। ये आ गया 4 माइनस 46 डिवाइडेड बाय 6 एंड दैट इज इक्वल टू 7। 46 माइनस का और प्लस का 4 ये बेटा बनेगा आपको बस माइनस का 42 डिवाइडेड बाय 6 एंड दैट इज इक्वल टू 7। ठीक है, ये देखिए बड़ी रकम माइनस की थी ना, छोटी प्लस की थी, इसलिए माइनस का 42 आया। डिवाइड कीजिए माइनस का 7, मॉड इज इक्वल टू 7। तो बेटा याद रखें कि नेगेटिव नंबर का मॉड भी आपके पास पॉजिटिव ही मिलता है। 7 इज इक्वल टू 7, तो ये आपके पास प्रूव हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है वो भी हमारे सोल्यूशन का हिस्सा होगा। दोनों को वेरीफाई कर लिया हमने, उसके बाद फिर आप सोल्यूशन सेट लिखेंगे। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, एक वैल्यू थी हमारे पास ये वाली माइनस का 38/5 और दूसरी वैल्यू थी हमारे पास 46/5। तो ये आ गया हमारा सोल्यूशन सेट। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है एक्सप्लेन व्हाई द इक्वेशन मॉड ऑफ 3x - 6 + 7 = 4 हैज नो सॉल्यूशन। ये आपको एक इक्वेशन दी गई है और आपसे पूछा जा रहा है ये बताइए कि इसका सॉल्यूशन पॉसिबल क्यों नहीं है। ठीक है, तो बेटा देखिए आप सबसे पहले इसको यहाँ पे लिखें, ठीक है, और इसको सॉल्व करने के जो स्टेप्स हैं वो उसके ऊपर अप्लाई करें। पहला स्टेप क्या होता है कि आपने मॉड को अकेला करना है। ठीक है, ये जो एब्सोल्यूट वाली वैल्यू है ना, इसको आपने अकेला करना होता है। ये आप जो प्लस का 7 है उधर आके माइनस का 7 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको जरा सॉल्व कीजिए। 4 - 7 तो -3 बनेगा। अब देखो ये एक एब्सोल्यूट वैल्यू -3 के इक्वल आ रही है और जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती। ठीक है, वो एक नॉन नेगेटिव नंबर है। ठीक है ना, तो क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो एक नेगेटिव नंबर -3 के इक्वल आ रही है, तो फिर आप कह देंगे कि भाई ये तो पॉसिबल होता ही नहीं है। अगर आ रही है तो फिर इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो आप यही बात यहाँ पे लिखेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू इज अ नॉन नेगेटिव वैल्यू। इन दिस केस mod of 3x - 6 is equal to the negative number that is -3, so its solution is not possible. That is the reason. क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है बिफोर स्टार्ट ऑफ प्रोफेशनल बास्केटबॉल गेम, एक प्रोफेशनल बास्केटबॉल गेम के शुरू होने से पहले अ बास्केटबॉल मस्ट बी इन्फ्लेटेड, एक बास्केटबॉल के अंदर हवा भरी जाती है टू एन एयर प्रेशर ऑफ 8 पाउंड पर स्क्वायर इंच, जिसको शार्टली PSI कहते हैं। यानी बॉल के अंदर जो हवा का दबाव रखा जाता है वो 8 PSI रखा जाता है। ओके, और आपको बताया जा रहा है एब्सोल्यूट एरर इज एब्सोल्यूट डेविएशन। बेटा डेविएशन कहते हैं उर्दू में, मतलब होता है इनहराफ। अब इसका यहाँ पे मतलब यह है कि जो आपको 8 PSI का प्रेशर बताया गया है, जब आप उसके अंदर हवा भरेंगे तो हो सकता है कि आप हवा थोड़ी ज्यादा भर दें तो उसका प्रेशर 8 PSI से थोड़ा सा ज्यादा हो जाए,
या फिर अब आपसे थोड़ी कम रह जाए और जो प्रेशर है वो 8 psi से थोड़ा सा कम रह जाए। तो जितना 8 psi से प्रेशर ज़्यादा होगा या जितना 8 psi से प्रेशर कम होगा उसको बेटा हम डेविएशन कहते हैं। और बताया जा रहा है कि जो एब्सोल्यूट डेविएशन है बेटा वो आपके पास एब्सोल्यूट एरर के बराबर होती है। अब इस क्वेश्चन को एक बुक से लिया गया है, ठीक है, और उस बुक के अंदर जो है वो ये वैल्यू जो है एब्सोल्यूट एरर की वो बताई गई है, वो है बेटा 0.5 psi, मगर आपके इस क्वेश्चन के अंदर वो वैल्यू मिस की गई है, ठीक है। हो सकता है कि बुक वाले से ये बाय मिस्टेक ये वैल्यू स्किप हो गई हो, ठीक है, तो हम यहाँ पे वो वैल्यू लिख लेते हैं जो मिसिंग वैल्यू है, ठीक है, उस क्वेश्चन से वो 0.5 psi की है जो कि एब्सोल्यूट एरर है, ठीक है बेटा। और हमें यहाँ पे मालूम क्या करना है, फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम एयर प्रेशर। यहाँ पर आपने मैक्सिमम और मिनिमम पॉसिबल एयर प्रेशर जो है वो मालूम करना है। तो बेटा सबसे पहले आप लिखिए जो स्टैंडर्ड प्रेशर आपको बताया गया है 8 psi रखना है आपने। अब आप उसके अंदर एयर को फिल कर देते हैं और आप उसके अंदर एक प्रेशर बना देते हैं, ठीक है, और वो एक्चुअल प्रेशर कितना है उसके अंदर आपको पता नहीं है, आप उसको x कह दीजिए, एक्चुअल प्रेशर इज इक्वल टू x, ठीक है। और क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन मिसिंग थी फिल वक्त मैं उस इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे लेके चल रहा हूँ, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू 0.5 psi, ठीक है, इतना उसके अंदर एब्सोल्यूट एरर है। अब इस क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि एब्सोल्यूट एरर जो है वो आपके पास बराबर है एब्सोल्यूट डेविएशन के, ठीक है। तो मैं यहां लिखता हूं एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू एब्सोल्यूट डेविएशन, ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब एब्सोल्यूट एरर जो आपको दिया गया बेटा वो आपको दिया गया है 0.5 psi, ठीक है। और यहाँ पे जो एब्सोल्यूट डेविएशन है, डेविएशन मैंने आपको पहले बताया कि आपको दी गई वैल्यू से आपकी मेजर वैल्यू कितना चेंज है, कितना वेरी कर रही है, ठीक है। तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हम निकाल लेते हैं डेविएशन की, तो उसको हम यूँ निकालेंगे बेटा, पहले हम ये लगाएंगे मॉड का निशान जो एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए हम यूज करते हैं, और इधर आ गया हमारे पास मेजर वैल्यू और माइनस ये आ गया हमारी जो हमें बताई गई वैल्यू थी जो कि 8 है, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास ये चीज बन जाएगी। आप यहाँ पे इसका यूनिट बेशक ना लिखिए, ठीक है, इसको यूं ही रहने दें, तो ये आ गया आपके पास, ठीक है। आप चाहें इसको इधर लिख लें, इसको इधर लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब आप अगर यूं लिखना चाहें इसको x माइनस 8 इज इक्वल टू 0.5 तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लिख सकते हैं। अब आपने इसे सॉल्व करना है बेटा, इस मार्क को खत्म करेंगे एब्सोल्यूट को, तो आएगा जी x माइनस 8 इज इक्वल टू प्लस माइनस 0.5, ठीक है। अब एक बार प्लस के साथ इसको लेके चलिए, एक बार माइनस के साथ, x माइनस 8 इज इक्वल टू 0.5 और दूसरी होगी हमारे पास x माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 0.5, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे माइनस 8 को उधर ले जाएं, x इज इक्वल टू इधर आके प्लस का 8 बन जाएगा प्लस 0.5 और x की वैल्यू आपके पास बन जाएगी 8.5। अब इसका जो यूनिट होता है वो psi होता है प्रेशर का, यहाँ पे तो psi आप यहाँ पे लिख देंगे, तो ये बेटा आपके पास एक वैल्यू आ गई। इसी तरह से यहाँ पर भी आप ऐसा ही करेंगे, माइनस 8 इधर आके प्लस का 8 बन जाएगा माइनस 0.5, तो x की जो वैल्यू आपके पास बनेगी बेटा वो बनेगी 8 माइनस 0.5 बन जाएगी 7.5, ठीक है। साथ में यूनिट लिख दीजिए psi, ठीक हो गया। तो ये आपके पास दूसरी वैल्यू आ गई। अब जो मिनिमम प्रेशर अलाउड है वो 7.5 psi है और मैक्सिमम जो प्रेशर अलाउड है इस बाल के अंदर वो 0.8 psi है, ठीक है बेटा। ये मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दे दिया और यहाँ पर जो मिसिंग वैल्यू थी वो मिसिंग वैल्यू मैंने यहाँ पे उसको लिख लिया उस बुक से देख के जहां से ये क्वेश्चन दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाएं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक ये हमारे पास एक ही तरह के क्वेश्चन हैं, ठीक है। और इन क्वेश्चन में कहा जा रहा है सॉल्व इनइक्वालिटी एंड ग्राफ द सॉल्यूशन। आपको कोई एक इनइक्वालिटी दी जाएगी, आपने उसे सॉल्व करना होगा और उसका जो सोल्यूशन है उसका ग्राफ भी बनाना होगा, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको ये वाली एक इनइक्वालिटी दी गई है, ठीक है। इस सैंपल से आपको पता चल जाएगा कि ये एक इनइक्वालिटी है, सही है बेटा। और इस इनइक्वालिटी के अंदर एब्सोल्यूट वैल्यू टर्म पाई जा रही है, सही है। अब आप इसे कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने बेसिक कंसेप्ट के अंदर सारे स्टेप्स बताए थे, ठीक है, कि किस तरह से आप इस तरह की इनइक्वालिटीज को सॉल्व करेंगे जिसके अंदर एब्सोल्यूट वैल्यू वाली टर्म पाई जाए, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ कोई चीज प्लस नहीं होनी चाहिए, माइनस नहीं होनी चाहिए, मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं होनी चाहिए। तो आपको अगर है तो उसको दूसरी तरफ ले जाएं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एब्सोल्यूट वैल्यू है और इसके साथ कोई भी चीज प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवीजन नहीं हो रही, ठीक है। तो पहला स्टेप करने की जरूरत नहीं है। सेकंड स्टेप के ऊपर आए।
सेकंड स्टेप में बेटा आप सबसे पहले पहचानते हो उसके टाइप को कि ये किस टाइप की इनइक्वलिटी है। अगर लेस देन या लेस देन इक्वल का निशान हो बेटा तो ये एंड टाइप की इनइक्वलिटी है। सही है, ओके। तो पहचान लिया एन टाइप है। तीसरा स्टेप ये होता है बेटा कि अगर ये एन टाइप की तो फिर आप क्यों लिखते हो, ये जो आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू है इसको आप ब्रैकेट में लिखो 9x माइनस का 1 ऐसे। उसके बाद एक लेस देन का निशान यहां लगाओ, एक लेस देन का निशान यहां लगाओ, और ये वाली जो वैल्यू है प्लस, ये जो प्लस का 10 लिखा हुआ है इसको एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव। जो पॉजिटिव वैल्यू होगी वो राइट साइड पर लिखोगे ऐसे प्लस का 10, और जो नेगेटिव वैल्यू होगी वो लेफ्ट साइड पर लिखोगे ऐसे माइनस का 10। ये स्टेप आपने करना है, तीसरा स्टेप। उसके बाद मेरे बच्चों आपने इसे सिंप्लीफाई करना है, और वो इस तरह से सिंप्लीफाई करना है कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये x रह जाए, 9 खत्म हो जाए, -1 भी खत्म हो जाए। ठीक है, अब -1 को खत्म करने के लिए यहाँ पे +1 ऐड करना होगा, तभी वो माइनस से कटेगा। तो सिर्फ फिर यहाँ पे 1 ऐड नहीं करेंगे, इधर भी करेंगे, इधर भी करेंगे, इधर भी करेंगे, जो भी काम करेंगे तीनों में होगा। ठीक है, तो माइनस का 10 और प्लस का 1 इधर ऐड कर लिया, और ये 9x है और माइनस का 1 था, यहाँ पे हमने +1 ऐड कर लिया। ठीक है, और उसके बाद ये प्लस का 10 था, यहाँ पर भी 1 आपने ऐड कर दिया। अब माइनस का 10 और प्लस का 1 ये बेटा बन जाएगा माइनस का 9। अच्छा, एक चीज यहाँ पे मैंने देखी नहीं है, ये लेस देन एंड इक्वल भी था, तो इक्वल का निशान भी नीचे लाजमी लगाइए। ठीक है, ओके, माइनस का 9 हो गया। उसके बाद लेस देन एंड इक्वल्स टू ये बन जाएगा 9x माइनस 1 प्लस 1 से कट जाएगा, एंड लेस देन एंड इक्वल्स टू 10 प्लस 1 बन जाएगा आपके पास 11। अब उसके बाद बेटा देखिए यहाँ पे आपको 9 नजर आ रहा है जो कि x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको भी खत्म करना पड़ेगा। और ये 9 क्योंकि x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर आप 9 को डिवाइड करेंगे तो ही ये खत्म हो सकता है, वैसे नहीं हो सकता। तो आपने यहाँ पे 9 से डिवाइड करना, तो फिर सिर्फ यहाँ पे 9 से डिवाइड नहीं करेंगे, इधर भी करेंगे, इधर भी करेंगे, इधर भी करेंगे। तो माइनस का 9 डिवाइडेड बाय 9 कर लेंगे, लेस देन एंड इक्वल्स टू 9x डिवाइडेड बाय 9 कर लेंगे, एंड लेस देन एंड इक्वल्स टू 11 डिवाइडेड बाय 9 कर लेंगे। अब बेटा देखो 9 बाय 9 आपके पास जो है वो 1 होता है। ठीक है, माइनस का साइन साथ तो -1 रहेगा, लेस देन एंड इक्वल्स टू 9 से यहाँ पे कट जाएगा, x रह जाएगा, x इन लेस देन एंड इक्वल्स टू आपके पास 11 बाय 9 आ जाएगा। तो ये मेरे बच्चों आपके पास आ गया इसका आंसर। ठीक है, ये आ गया इसका सोल्यूशन। अब इस सोल्यूशन को हमने ग्राफिकली शो भी करना है। ठीक है, तो दो वैल्यूज है बेटा हमारे पास। यहाँ पे कहा गया कि x इज इक्वल टू -1 एंड x इज ग्रेटर देन -1, x इज इक्वल टू 11 बाय 9 एंड x इज लेस देन 11 बाय 9। और मैंने आपको बताया था कि बेटा ये कौन सी वाली है, ये एंड टाइप की इनइक्वलिटी है। ठीक है, तो 2 पॉइंट पहले आप उस नंबर लाइन के ऊपर प्लेस करेंगे, फिर उनके दरमियानी रीजन को जो है ना वो आप हाईलाइट करेंगे। सही है बेटा, तो -1 और 11 बाय 9 इन दोनों नंबर्स को हम आगे लेके चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये 0 है, यहाँ पे कहीं हम 1 ले लेते हैं माइनस का, और यहाँ पे कहीं माइनस का 2 ले लेते हैं। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे आप ले लीजिए प्लस का 1, और यहाँ पे ले लीजिए जी प्लस का 2, इस तरह से। ठीक है, ओके जी। उसके बाद देखिए अब एक वैल्यू जो है वो आपके पास बराबर है जी -1 की। तो अब देखिए अगर लेस देन के साथ इक्वल या ग्रेटर देन के साथ इक्वल भी हो तो फिर उस पॉइंट को आपने फिल भी करना था। मतलब यहाँ पर मैं ऐसे जो है वो एक दायरा बनाऊंगा, और उस दायरे को मैं इस तरह से फिर फिल भी करूंगा। ठीक है, और ये फिल उस वक्त होगा जब नीचे साथ में इक्वल वाला भी टर्म मेंशन किया जाएगा। और दूसरी तरफ आपके पास है बेटा 11 बाय 9। अब 11 बाय 9 को मैं यहाँ कैलकुलेटर से अगर डिवाइड करके देखता हूँ कि क्या बनता है हमारे पास 11 डिवाइडेड बाय 9, तो बेटा ये बनती है जी वैल्यू आपके पास 1.2। ठीक है, तो देखिए अब जो ये वाले हैं ना ये सारे, ठीक है, यहाँ पे कोई लगभग आपने क्या करना है, इसके 10 पीस में इसको ब्रेक कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद जाके आपने 1 और 2 पॉइंट तक आगे चले जाना। अब मैं चलिए रफली करता हूँ यहाँ पे ट्राई। यहाँ पे 1 2 3 4 5 हो गया, 6 7 8 9 और ये 10 हो गया। तो ये 1 और उसके बाद ये 2 पॉइंट आगे चले जाइए यहाँ पे, ये तो इस जगह के ऊपर जाके आपका पॉइंट जो है वो मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पर भी देखिए इसके नीचे इक्वल का निशान है, तो इसको भी आप ऐसे हाईलाइट कर देंगे, और इन दोनों पॉइंट के दरमियान में आपका ये ग्राफ बन के आएगा, ये बन गया आपका ग्राफ। ठीक है बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और वैसे भी अगर आप देखें तो उसमें बताया जा रहा है कि x की जो वैल्यू -1 से बराबर उससे बड़ी है, ये -1 उससे बराबर और उससे बड़ी वैल्यूज इधर को जाएंगी। ठीक है, एंड लेस देन आपके पास 11 बाय 9 जो कि 1.2 बनता है। ठीक है, तो ये 1.2 है, उससे बराबर और उससे छोटी उससे इधर, यानी इससे इधर इधर और इससे इधर इधर, ये जो सारा रीजन बनता है बेटा, ये सारी जो है x की वैल्यूज है। तो ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर आ जाए। इसमें भी वही कहा जा रहा है, सॉल्व इनइक्वालिटी एंड ग्राफ द सॉल्यूशन। ये आपके पास बेटा इनइक्वालिटी है और आपने इसका सॉल्व करने के बाद ग्राफ भी बनाना है। ठीक है,
तो पहला स्टेप क्या होता है कि इस इनइक्वलिटी के अंदर देखें, अगर आपके पास कोई एब्सोल्यूट वैल्यू है तो उसके साथ कुछ नहीं होना चाहिए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ नहीं होना चाहिए, तो ऑलरेडी कुछ नहीं है। ओके, तो सेकंड स्टेप ये होता है बेटा, आपने उसे आइडेंटिफाई करना होता है, सही है, कि ये हमारे पास कौन सी टाइप ऑफ इनइक्वलिटी है, क्या वो एंड टाइप है या वो ऑड टाइप है। अगर लेस देन या लेस देन इक्वल का निशान हो तो बेटा फिर वो होती है एंड टाइप इनइक्वलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे लेस देन का निशान है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, आपकी बुक में जो आंसर है वहां पे लेस देन एंड इक्वल लिखा हुआ है, ठीक है, और जो क्वेश्चन है वहां पे आपके पास जो है वो सिर्फ लेस देन लिखा हुआ है। तो अगर तो क्वेश्चन में लेस देन दिया जाए तो लेस देन लगा लो, ठीक है, और अगर लेस देन इक्वल दिया जाए तो लेस देन इक्वल लगा लो, ठीक है, उससे कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। ठीक है बेटा, ओके जी। तो अब पहला स्टेप तो आपके पास ऑलरेडी हुआ हुआ यहाँ पे कि आपकी जो ये एब्सोल्यूट वैल्यू है वो ऑलरेडी एक तरफ है, ठीक है, और आपका जो टैब है वो भी आइडेंटिफाई हो गया, ये एंड टाइप है, तो उसमें हम फिर क्या करते हैं, ये जो हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू है उसको ब्रैकेट में लिखते हैं 2x माइनस 7, ठीक है, इधर भी लेस देन का निशान, इधर भी लेस देन का निशान लगा दिया। ये वाला नंबर क्या है 1, एक बार प्लस एक बार माइनस लो, राइट साइड पर +1 तो लेफ्ट साइड पर माइनस का 1 कर लिया बेटा। उसके बाद यहाँ पे आपने कुछ स्टेप्स करने होते हैं कि ये इधर सिर्फ x बच जाए, x के साथ और कुछ ना हो। अब देखो 2x के साथ -7 हो रहा है, तो अगर आप इसमें +7 करेंगे तो ये -7 कट जाएगा उससे, तो फिर खाली इसमें +7 नहीं करेंगे, इधर भी इधर भी इधर भी सब में करेंगे। -1 आ गया, ठीक है, और प्लस का यहाँ पे 7 लेस देन 2x -7, और ये अभी प्लस का 7 आ गया, लेस देन 1, और इधर भी प्लस का 7। देखिए +7 +7 +7, कोई मुश्किल काम है? कोई मुश्किल काम नहीं है। अब देखो 7 - 1 करेंगे तो 6 आएगा, 6 इज लेस देन 2x हो गया, ठीक है, -7 + 7 से इधर ही कट जाएगा, और ये आ गया बेटा आपके पास लेस देन 7 + 1 8 बन जाएगा। ठीक है, ओके, यहाँ पे सिर्फ x चाहिए, साथ में 2 नहीं चाहिए, 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये तब जाएगा जब आप 2 से डिवाइड करेंगे, तो इसलिए आप सिर्फ इसको 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, फिर इसको भी करेंगे, इसको भी करेंगे, इसको भी करेंगे, तो 6 डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे, लेस देन 2x डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे, लेस देन 8 डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे। अब देखिए 2 1 2 2 3 6 होता है, 3 आ गया, 3 इज लेस देन 2 2 से कैंसिल, और यहाँ पे x बच गया, इज लेस देन 2 1 2 2 4 8, तो ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन बुक में जो आंसर दिया गया उसमें यहाँ पे इधर उसने नीचे भी लगाया हुआ इक्वल, और वो उसी सूरत हो सकता है कि अगर आप क्वेश्चन में भी मौजूद हो, अगर क्वेश्चन में मौजूद नहीं है तो यहाँ पर भी फिर नहीं आ सकता। ठीक है बेटा, तो यही हमारा जो है वो आंसर है। ओके, तो अब आ जाइए इसके ग्राफ के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया जी x इज लेस देन 4 एंड x इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, अच्छा अब बात जरा ध्यान से सुनिएगा बेटा कि ये हमारे पास कौन सी टाइप ऑफ इनइक्वलिटी थी। मैंने बताया था ये एंड टाइप है। एंड टाइप में फिर क्या होता है, पहले तो 3 और 4 ये वाले 2 पॉइंट आपको यहाँ पे बनाने हैं ना। चले मैं यहाँ पे एक शो करता हूँ, ये पॉइंट है हमारे पास, लेट्स से 1 है, ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये आ गया 4, ये आ गया 5, ये आ गया 6। ठीक है, वो नंबर लें जो कि हमने यहाँ पे इस्तेमाल करनी है 7 तक। अच्छा अब देखिए बेटा, एक तो x इज ग्रेटर देन 3 है, 3 वाला पॉइंट जो है इन्वॉल्व होगा, तो यहाँ पे 3 के ऊपर एक ऐसे सर्कल बनाइए, फिल नहीं करना क्योंकि यहाँ पर इक्वल का निशान नहीं है। अगर क्वेश्चन में इक्वल देता तो फिर हम फिल कर देते। ओके, दूसरा है जी 4 वाला, तो ये 4 वाला है, ठीक है, यहाँ पे भी आप इसको फिल नहीं करेंगे क्योंकि इसके अंदर आपको जो है वो इक्वल का निशान नीचे नहीं मिल रहा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में दे दे पेपर में तो फिर आप भी लगा लो, नहीं तो नहीं। ओके, तो आर टाइप है, तो आर टाइप बेटा इनके सेंट्रल रीजन को आप हाईलाइट करते हैं, ये वाला आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब खुद भी आप सोच लें कि x की वैल्यू जो है वो 3 से बड़ी है, ठीक है, और x की वैल्यू 4 से छोटी है। ठीक है, तो ये 4 से इधर इधर, ये 3 से उधर उधर, 3 से उधर उधर 3 से बड़ी होंगी, 4 से इधर इधर 4 से छोटी होंगी, बेटा ये आपके पास उसका आएगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर आ जाए। अब यहाँ पर आपको जो इनइक्वलिटी दी गई है वो ये है। ठीक है, और सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि इनइक्वलिटी के अंदर अगर कोई एब्सोल्यूट वैल्यू वाली टर्म मौजूद है तो उसके साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस या माइनस नहीं होना चाहिए। ये एब्सोल्यूट वाली वैल्यू है, उसके साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 को सबसे पहले आपको यहाँ पे खत्म करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ 5 से आप डिवाइड कर लेंगे, तो 5 इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1/2 x प्लस 3, ठीक है, एंड लेस देन 5, तो इधर भी 5 से डिवाइड कर दिया, इधर भी 5 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, ओके, तो अब 5 जो है वो 5 से यहाँ पे कट जाएगा, क्लियर हो गया। ठीक है, और यहाँ पर भी ये वाला 5 इस 5 से कट जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 1/2x, और प्लस आएगा बेटा आपके पास यहाँ पे 3, ठीक है,
एंड दैट इज ग्रेटर देन 1। ये आपके पास जो एक इनइक्वलिटी है वो सिंपल होके आ गई, जिसके अंदर जो एब्सोल्यूट वाली वैल्यू है बेटा वो हमने बिल्कुल अलग थलग कर लिया, उसको आइसोलेट कर लिया है। ठीक है बेटा। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप ये आपने आइडेंटिफाई करना है इसे कि ये कौन सी टाइप है। तो देखिए यहाँ पे निशान है ग्रेटर देन का। जब यहाँ ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल का निशान हो तो ये और टाइप की इनइक्वलिटी होती है, और। ठीक है बेटा। तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम ये करते हैं कि ये वाली जो वैल्यू है इसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं, 1/2x प्लस 3 ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे, और उसके बाद जो यहाँ पे निशान है वो यहाँ पे लगा देंगे, और उसको जो यहाँ पे नंबर है उसको प्लस के साथ हम लिखेंगे ऐसे, एक बार प्लस के साथ, उसके बाद फिर कॉमा डाल के ये दोबारा लिखेंगे ये वाली वैल्यू 1/2x प्लस 3, और अब की बार हम ये वैल्यू लिखेंगे -1। लेकिन जब आप +1 की बजाय यहाँ -1 लिखेंगे बेटा तो इस साइन को लाजमी आपने चेंज करना है, ऐसे लिख देना है। ठीक है बेटा। और यहां पे आप सेंटर में लिखेंगे r। ओके, चलिए जी। अब क्या होगा बेटा, यहाँ पे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, इधर प्लस का 3 उधर आके माइनस का हो जाएगा। 1/2x इज ग्रेटर देन 1 -3। 1 - 3 करेंगे तो बेटा माइनस का 2 आएगा। ठीक है, 1/2x इज ग्रेटर देन -2। 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। x इज ग्रेटर देन -2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, सो x इज ग्रेटर देन -4। ये वाली वैल्यू आपके पास आई है। उसके बाद यहां पर देखिए, ठीक है, ये प्लस का 3 उधर ले जाइए, 1/2 एज इट इज रहेगा, x अपनी जगह पे, लेस देन -1 और ये माइनस का 3, -4 बन जाएगा, -4। ठीक है, और यहाँ पे इसी तरह लिखिए 1/2x या x/2 भी लिख सकते हैं इसको। 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 × x रहेगा। ठीक है, -4 मल्टीप्लाई बाय 2, तो x इज लेस देन -8। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज बेटा आपके पास आ गई हैं कि x इज ग्रेटर देन -4 एंड x इज लेस देन -8। ठीक है, और इनके दरमियान में आप लगाएंगे ऐसे r, दिस और दिस। ठीक है, ओके जी। अब हमने इसको ग्राफिकली शो करने, दो वैल्यूज है हमारे पास बेटा, एक माइनस का आ गया यहाँ पे 4, और दूसरी वैल्यू जो है बेटा वो आपके पास आ गई है -8। तो -4 और -8 दोनों वैल्यूज को हमने यहाँ पे ग्राफिकली शो करना है। तो यहाँ पे आते हैं जी। सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इधर हम देते हैं जी -10 और -9, -8, -7, -6 और -5, -4, -3, -2, -1, 0 और कुछ पॉजिटिव वैल्यूज भी ले लीजिए, 1, 2, 3 ऐसे 4। ठीक है, अच्छा जी। तो अब जरा देखिए हमारे पास दो वैल्यूज हैं जी, एक है -4 और एक है -8। तो -8 के ऊपर आप ऐसे जो है एक सर्कल ड्रा कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे गौर करें कि नीचे जो है वो इक्वल का टर्म नहीं लिखी हुई, सिर्फ जो है वो ग्रेटर देन की टर्म है, ग्रेटर देन इक्वल नहीं है, इसलिए सर्कल को आपने हाईलाइट नहीं करना। दूसरी है जी आपके पास -4 वाली, वो यहाँ पे आप हाईलाइट कर लीजिए। ठीक है, और ये कौन सी वाली है, और टाइप है। और टाइप में मैंने आपको बताया था कि इसमें आउटवर्ड जो है वो आपका एरो आएगा, ये ट्रिक आ गई। उसके बाद फिर मैं आपको कंसेप्ट भी समझा देता हूँ। ठीक है, इधर से जो है वो इस तरफ को एक एरो यूं जाएगा। ठीक है बेटा। अच्छा ये देखिए जरा, अब यहाँ पे आपने चेक भी करना है, कंसेप्ट ये कहता है कि x इज ग्रेटर देन -4। x की जो वैल्यू है ना बेटा वो -4 से बड़ी है। ठीक है, तो -4 किधर है, ये है -4। अगर आप इस तरफ जाते हैं तो इससे बड़ी वैल्यूज आती हैं, तो -4 ये रहा, इससे बड़ी तमाम वैल्यूज इस तरह आगे चलती रहेंगी इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ जो है वो इधर को जाएगा। दूसरी वैल्यू कंसेप्ट के मुताबिक देखिए तो x इज लेस देन -8 है। ठीक है, तो x इज लेस देन -8 का मतलब है कि x की वैल्यू -8 से छोटी है, ये आपका -8 है, और सारी वैल्यू जो इससे छोटी होंगी बेटा वो इस तरफ आएंगी। लेफ्ट साइड के ऊपर स्मॉल वैल्यूज जाती हैं और राइट साइड के ऊपर बड़ी वैल्यूज की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर इससे छोटी की बात हो रही है तो मतलब फिर हम इस तरफ को जा रहे हैं। तो देख सकते हैं ये इधर को और ये इधर को, ये नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, वो पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास बेटा इसका आ गया ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर आ जाइए। यहाँ पर जो आपको इनइक्वलिटी दी गई है वो ये है, जिसमें हमारे पास 3 × एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 14 - x इज ग्रेटर देन 6। ठीक है, अब सबसे पहले स्टेप क्या होता है बेटा कि जो आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू है उसको आप आइसोलेट करते हो, उसके साथ कोई नंबर प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई ना हो। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले इसको खत्म करो। कैसे करेंगे, दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर लेंगे,
तो 3 इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 14 माइनस एक्स और ग्रेटर देन 6, इधर भी आप 3 से डिवाइड कर लीजिए, इधर भी आप 3 से डिवाइड कर लीजिए। 3 से गया, आपके पास आएगा 14 माइनस एक्स, ठीक है, एंड दैट इज ग्रेटर देन 3 1 द 3 3 2 द 6। तो ये आपके पास पहला स्टेप हो गया कंप्लीट। ये एब्सोल्यूट वैल्यू आपके पास बिल्कुल आइसोलेटेड है। ओके, अच्छा बेटा नेक्स्ट स्टेप ये होता है, आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी टाइप ऑफ इनइक्वालिटी है, क्या ये एंड टाइप है या आर टाइप है। ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल दोनों हमारे पास जो है वो आ जाती हैं आर टाइप इनइक्वालिटी। आर टाइप इनइक्वालिटी में आप ये करते हैं कि जो ये वाली वैल्यू उसको आप ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं 14 माइनस एक्स, ठीक है, और उसके बाद जो सिंबल लगा वो सिंबल यहाँ लगा देंगे, जो वैल्यू यहाँ लिखी है पॉजिटिव वो यहाँ पे लिख देंगे ऐसे, ठीक है। उसके बाद फिर आप यहाँ लिखते हो आर, उसके बाद दोबारा से ये वैल्यू लिखेंगे आप ऐसे 14 माइनस का एक्स, ठीक है, और अब की बार ये 2 पॉजिटिव की बजाय 2 आप नेगेटिव लिखते हो। जब आप नेगेटिव नंबर लिखते हो इसका साइन लाजमी बदलना है, ये ग्रेटर देन है तो बेटा ये लेस देन में बदल जाएगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद फिर ये होगा कि आपने यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, तो माइनस एक्स इधर ही रहेगा, ठीक है, और ये 2 है, प्लस का 14 इधर आके माइनस का 14 हो जाएगा। माइनस एक्स इज, यहाँ पे देखें अगर आप तो 2 माइनस 14 करेंगे तो ये बनेगा माइनस का 12, दोनों तरफ माइनस है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इधर भी -1 से मल्टीप्लाई कर दिया माइनस एक्स। जब माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा इनइक्वालिटी का ये रूल है कि साइन चेंज करना पड़ता है, वो इसमें बदल जाएगा, ग्रेटर देन लेस देन में बदल जाएगा। और उसके बाद मेरे बच्चे यहाँ पे देखें आपके पास -1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे प्लस का 12 और ये आएगा x इज लेस देन 12, तो आपके पास बेटा एक वैल्यू निकल कर आ गई है, ठीक है। अच्छा उसके बाद इस तरफ आ जाइए, ठीक है, एक लाइन लगा देता हूं मैं डॉटेड लाइन। अब बेटा यहाँ पे देखिए तो माइनस एक्स इधर ही रहेगा, ठीक है, माइनस का 2 प्लस का 12 इधर आके हो जाएगा, सॉरी प्लस का 14 इधर आके हो जाएगा माइनस का 14, तो माइनस एक्स इज लेस देन आएगा -2 और -14 बनेगा माइनस का 16, समझ गए। अच्छा मेरे बेटे देखो हमें चाहिए x की वैल्यू, माइनस एक्स है, दोनों तरफ माइनस है तो आप दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि ये वैल्यू तो माइनस वाला साइन की खत्म हो जाए। तो जब भी दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं एक इनइक्वालिटी को हमेशा याद रखें, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, लेस देन से वो ग्रेटर देन में बदल जाएगी और यहाँ पे आएगा जी -1 इंटू 16 माइनस का, इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई किया, इधर भी -1 से मल्टीप्लाई किया ताकि साइन चेंज हो जाए, ठीक है। और जब इनके साइन खत्म हुए नेगेटिव नेगेटिव से पॉजिटिव हो गए तो साइन इसका भी चेंज होता है, यानी कि ये लेस देन से ग्रेटर देन में बदल गई है, तो अब ये -1 इंटू माइनस एक्स बनेगा प्लस एक्स एंड दैट इज ग्रेटर देन प्लस का 16, तो बेटा ये दूसरी वैल्यू आ गई। अब देखिए यहाँ पे बीच के अंदर आप लिखेंगे जी आर, x इज लेस देन 12 और x इज ग्रेटर देन 16, ठीक है, 12 और 16 दो वैल्यूज हैं, ठीक है, वो आपने यहाँ पे नंबर लाइन के ऊपर ड्रा कर लेनी है। तो यहाँ पर मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ जी, 12 से 2-3 वैल्यूज पहले ले लेता हूँ जी, कौन सी वैल्यू 12 से छोटी, चलो 9 से स्टार्ट करते हैं, 9, उसके बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 काफी है, ठीक है, इतनी वैल्यूज आपने ले ली, इतनी काफी है नंबर लाइन के ऊपर, ठीक है। अच्छा अब जो आंसर्स हैं एक 12 है और एक 16 है, इन दोनों को जरा हाईलाइट कीजिए, एक 12 उसके ऊपर सर्कल बना लें और एक 16 है उसके ऊपर भी ऐसे आप सर्कल बना लें, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखिए मेरे बच्चे कि यहाँ पर क्या इक्वल का साइन है, नहीं है तो सर्कल को फिल नहीं करेंगे आप, ठीक है, ऐसे ही छोड़ेंगे। और ये आर वाली इनइक्वालिटी है, एंड वाली इनइक्वालिटी नहीं है, एंड वाली इनइक्वालिटी, आर वाली इनइक्वालिटी में हम कैसे करते हैं, इसको इधर बाहर की तरफ एरो लेके आते हैं, इसके यहाँ से ऐसे और इसका एरो यहाँ से ऐसे लेके आते हैं बाहर को, ये ट्रिक है। उसके बाद कंसेप्ट के मुताबिक आ जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं कि x की वैल्यू जो है वो बेटा लेस देन 12 है, x की वैल्यू लेस देन 12, ये 12 है। और अगर आप इस तरफ आएंगे तो सारी वैल्यूज 12 से छोटी हैं, देखिए 11 है, 10 है, 9 सब छोटी हैं, इसलिए यहाँ से इधर जाएगा और इन्फिनिटी तक चलता रहेगा ग्राफ आपका। और दूसरी तरफ जो है वो x इज ग्रेटर देन 16, ठीक है, तो x इज ग्रेटर देन 16, ये 16 है बेटा हमारे पास, ठीक है, और 16 से बड़ी वैल्यू हमेशा राइट साइड पर जाने पे बड़ी वैल्यूज मिलती है, ये 16 है, 16 से बड़ी वैल्यूज सारी की सारी इस तरफ होंगी, तो बेटा ये हमारे पास इसका इनइक्वालिटी का ग्राफ आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर आ जाइए। अब यहाँ पे हमारे पास ये वाली इनइक्वालिटी है जिसमें ये एब्सोल्यूट वैल्यू है वो लिखी हुई है लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है। अब इस एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ ना कोई मल्टीप्लाई हो रहा है, ना कोई डिवाइड हो रहा है, ना कोई प्लस हो रहा है, ना कोई सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसलिए पहला स्टेप करने की जरूरत नहीं है।
डायरेक्ट स्टेप नंबर 2 के ऊपर आ जाइए और आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन सी टाइप ऑफ इनइक्वलिटी है। तो बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है लेस देन एंड इक्वल। लेस देन वाली या लेस देन इक्वल वाली बेटा हमारे पास होती है जी एंड टाइप इनइक्वलिटी। एंड टाइप इनइक्वलिटी के लिए हम क्या करते हैं, जो भी आपके पास ये एब्सोल्यूट वैल्यू उसको ब्रैकेट में लिख लीजिए, नहीं भी लगानी तो वैसे ही लिखिए 3x माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 5। इधर भी लेस देन का निशान, इधर भी लेस देन का निशान। ओके, अब यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है इसका एक पॉजिटिव लीजिए एक नेगेटिव लीजिए। पॉजिटिव वैल्यू को राइट साइड के ऊपर और नेगेटिव वैल्यू को बेटा लेफ्ट साइड के ऊपर। ये हो गया काम आपका। अब उसके बाद क्या करना है बेटा, आपने इसके अंदर कुछ ऐसी चेंजिंग करनी है कि यहाँ पे सिर्फ x बचे, उसके अलावा और कुछ ना हो। सबसे पहले 5 को उड़ाओ, खुद सोचो 5 कैसे खत्म होगा, नीचे डिवाइड हो रहा है, अगर मल्टीप्लाई करते रहे 5 से तो खत्म हो जाएगा, लेकिन 5 से सिर्फ एक अकेली को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, सबको करना पड़ेगा। इसको मल्टीप्लाई किया जी हमने -2 मल्टीप्लाई बाय 5 लेस देन 5 मल्टीप्लाई बाय 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 5 और लेस देन 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, ये हो गया माइनस का 10। एक चीज और, यहाँ पे लेस देन इक्वल भी है तो इक्वल का निशान लाजमी लगाना है बेटा, मैं भी भूल जाता हूँ अक्सर। तो माइनस का 10 हो गया, लेस देन एंड इक्वल टू 5 से कट गया, ये बन गया आपके पास 3x माइनस का 2 और लेस देन एंड इक्वल टू 5 टू द प्लस का 10 बनता है। अब बेटा जी देखो, आपको चाहिए वैल्यू x की, साथ में जो है वो -2 हो रहा है यहाँ पे, तो -2 कैसे खत्म होगा, अगर आप यहाँ पे 2 को प्लस करें तो फिर इसमें खाली 2 प्लस नहीं करेंगे, साथ में करना पड़ेगा 2 प्लस का माइनस का 10 लेस देन इक्वल टू 3x माइनस 2 प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 10 और ये प्लस का 2 आ गया। ठीक है, अब माइनस का 10 और प्लस का 2 बन जाएगा माइनस का 8 एंड दैट इज लेस देन इक्वल टू, ये -2 प्लस 2 कट गए, इधर 3x रह गया, लेस देन इक्वल टू यहाँ पे आ गया बेटा 12 आपके पास। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, यहाँ पे आपको x चाहिए यहाँ पे और कुछ नहीं चाहिए होता, तो 3 साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, ये तब खत्म होगा जब आप 3 से डिवाइड करेंगे, तो अकेले इसको नहीं करेंगे, सबको करना पड़ेगा। -8 डिवाइडेड बाय 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 3x डिवाइडेड बाय 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाय 3। तो ये तो ऐसे रहेगा, -8 डिवाइडेड बाय 3 इज लेस देन इक्वल्स टू x, 3 से गया और लेस देन इक्वल्स टू 3 1 3 3 4 12। बेटा ये आपके पास आ गया इसका आंसर। ठीक है, अब आपने इस आंसर को ग्राफिकली शो करना है। दो वैल्यूज है, एक है -8 डिवाइडेड बाय 3 जो कि बनती है अप्रोक्सीमेटली 2.666 ऐसा कुछ बनती है, और माइनस का, उसके बाद ये दूसरी 4 वैल्यू है। तो इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे पहले देखिए कहाँ पर है, ये नंबर लाइन है और ये 4 है। ठीक है, तो 4 के एग्जैक्ट ऊपर आप एक सर्कल ऐसा बना दीजिए, और क्योंकि यहाँ पे इक्वल वाला निशान भी है तो आप इस सर्कल को ऐसे फिल भी करेंगे। ठीक है बेटा, अच्छा उसके बाद दूसरा जो है वो आपके पास बनता है -8/3 जो कि अप्रोक्सीमेटली 2.66 है। देखिए ये -2 है और ये -3 है। ठीक है, -2 और -3 के दरमियान में जो है वो बनता है जी हमारे पास -2.6। ठीक है, ये दरमियान से थोड़ा सा आगे, मतलब यहाँ पे अंदाजे से आप ले लीजिए, ये आ गया आपका पॉइंट। ठीक है, इसको आप हाईलाइट कर लीजिए, फिल करेंगे क्योंकि यहाँ पर लेस देन के साथ इक्वल भी है। ठीक है, ओके, तो क्योंकि हमारे पास ये एन टाइप की इनइक्वलिटी है तो ट्रिक ये कहती है कि एन टाइप में आपने सेंटर वाले रीजन को ऐसे हाईलाइट कर देना, तो ये हमारे पास आंसर इसका आ गया। ठीक है, अब कंसेप्ट के मुताबिक देखा जाए तो ये वैल्यू जो है जी x इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 4, x जो है वो 4 के बराबर भी है और 4 से छोटा भी है। तो देखो बेटा ये आपके पास 4 है और 4 से छोटी वैल्यू तब मिलेंगी जब आप लेफ्ट साइड के ऊपर देंगे, यानी कि इधर से इधर इधर। ठीक है, और दूसरी वैल्यू है जी x इज इक्वल टू -2.66 और उससे ग्रेटर वैल्यू, ये आपका यहाँ पे कोई लगभग 2.66 की वैल्यू बनती है, इसके बराबर है या फिर इससे क्या है जी, इससे बड़ी है, x इज ग्रेटर देन दिस। देखें इधर बड़ा है इधर छोटा है। ठीक है, तो इधर से पॉइंट इधर लेकर आएंगे, तो x की वैल्यू जो है वो -2 से बड़ी और या उसके बराबर, और 4 के बराबर या 4 से छोटी, तो ये वाला रीजन बेटा हमारे पास बनता है कंसेप्ट वाइज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाएं। अब यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है इनइक्वलिटी की सूरत में वो है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2 - 5x डिवाइडेड बाय 4 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2/3। ठीक है बेटा, तो आप क्या करेंगे जी, यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड या प्लस या माइनस तो नहीं हो रहा, जो कि नहीं हो रहा। दूसरा स्टेप क्या होता है, इनइक्वलिटी की टाइप चेक करो, ग्रेटर देन इक्वल का निशान नजर आया, मतलब ये हमारे पास और टाइप की इनइक्वलिटी है। ठीक है, और इस इनइक्वलिटी को हम कैसे सॉल्व करते हैं, उसका तरीकाकार ये होता है बेटा कि हम ये वाली वैल्यू लिखते हैं ब्रैकेट में, ब्रैकेट लगानी है लगाए, नहीं लगाते फिर भी कोई इशू नहीं है, 2 - 5x डिवाइडेड बाय 4, और यही निशान आप यहाँ पे लगाएंगे ग्रेटर देन इक्वल का, और इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे जी 2 डिवाइडेड बाय 3 पॉजिटिव। उसके बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे आप, और फिर दोबारा ये वाली वैल्यू लिखेंगे 2 - 5x
और डिवाइडेड बाय 4 एंड अब की बार आप पॉजिटिव वैल्यू नहीं बल्कि नेगेटिव वैल्यू लेंगे 2/3। और जब आप पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो फिर इस साइन को लाजमी आपने चेंज करना है। अब आप इसको लेस देन इक्वल लिखेंगे, ठीक है। ये होता है बेटा हमारे पास नेक्स्ट स्टेप। ओके, उसके बाद आपने इसे सिंप्लीफाई करना है। 4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 माइनस 5x और ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू, जब ये 4 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 4 टू द 8 डिवाइडेड बाई 3। ओके, अच्छा जी, यहाँ पर भी ऐसे ही स्टेप होगा। 2 माइनस 5x इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई होगा -8 डिवाइडेड बाई 3 बन गया। ओके, सही है। 2 प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। माइनस का 5x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 8/3 माइनस का 2, इधर भी ऐसा ही करोगे। माइनस का 5x इज लेस देन इक्वल्स टू -8/3 और ये प्लस का 2 इधर आके हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है बेटा, ओके। अब आप यहाँ पे इसका एलसीएम दे लीजिए, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 होता है। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो 3, 8 इंटू 1 8 माइनस 3 टू द 6, शॉर्ट ट्रिक से एलसीएम दे लिया हमने। और माइनस का 5x, इस तरह यहाँ पर भी एलसीएम ले लीजिए। माइनस का 5x उसी तरह से आएगा, लेस देन इक्वल टू वैसे ही रहेगा, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 होता है। 1 इंटू माइनस 8 इज -8, 3 इंटू माइनस 2 इज माइनस का 6 एंड डिवाइडेड बाई 3 बंदा 3 आ गया। ओके, दोनों को साथ साथ सॉल्व करते चले जा रहे हैं हम। माइनस 5x उसी तरह से आया, ग्रेटर देन इक्वल टू 8 में से 6 गए तो 2 बचा, 2/3। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी सॉल्व कीजिए। माइनस का 5x इज लेस देन इक्वल टू 8 बचे 14 होते हैं, माइनस का 14 डिवाइडेड बाई 3। ओके, अब देखो बेटा, हमें चाहिए x की वैल्यू, साथ में -5 मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों तरफ -5 को डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, और जब भी आप किसी नेगेटिव नंबर से एक इनइक्वलिटी के दोनों तरफ डिवाइड करते हैं तो इस साइन को चेंज करना पड़ता है, ये रूल है इनइक्वलिटी का। ठीक है, तो ग्रेटर देन लेस देन में बदल गया और 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू माइनस का 5, इधर भी -5 से डिवाइड कर दिए, इधर भी -5 से डिवाइड कर दिया। ओके, तो उसके बाद यहाँ पर भी अब ऐसा ही करेंगे। माइनस का 5x है, डिवाइडेड बाय -5 करेंगे। इनइक्वलिटी का साइन जो है वो फिर चेंज करना पड़ेगा, लेस देन बदल जाएगी ग्रेटर देन में, और यहाँ पे माइनस का 14 डिवाइडेड बाय 3 इंटू माइनस का 5, इधर भी और इधर भी। अब ये तो इधर ही कट गया। ठीक है, x इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय माइनस का 15, या माइनस बेशक आप यहाँ पे लिख लीजिए -2/15। ठीक है, अच्छा उसके बाद यहाँ देखिए ये इससे कट जाएगा, माइनस माइनस से कट गया। x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -14 डिवाइडेड बाय माइनस का 15। ठीक है, तो माइनस माइनस से इधर कट जाएगा। ठीक है, सो x इज लेस देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 14/15। ठीक है बेटा, तो दो वैल्यूज आपके पास आ गई, ये वैल्यू और इसके दरम्यान लिखेंगे आप और दूसरी वैल्यू आपके पास आ गई है ये वाली। ठीक है, इन दोनों का आंसर आएगा x इज लेस देन एंड इक्वल्स टू -2/15 और x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 14/15। ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब मेरे बच्चे हमने इसे ग्राफिकली शो करना है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले यहाँ पर हम एक निशान लगा लेते हैं जी 0 का। आप जरा चेक करो कि ये वैल्यूज कितनी बनती है। एक है 2/15, 2/15 पॉइंट में कितना आता है, 2 डिवाइडेड बाई 15, तो ये मेरे बच्चे बनता है जी 0.13। ठीक है, और कौन सी वैल्यू, ये नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है, और इसको हम यहाँ पे फिर मान लेते हैं जी, कोई यहाँ पे ये -1 आ गया, इस तरह से इधर करके हम ले लेते हैं जी कोई प्लस का 1। ठीक है, ओके। अब मेरे बच्चों देखो, ये कैलकुलेटर से वैल्यू मैंने निकाल लिया है 0.1333, यानी 1.3 हो गया ना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कोई इसके यहाँ तक इसका जो है वो आ जाता है 0.5। ठीक है, और ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ठीक है, तो अब यहाँ पे उसने जो वैल्यू हमें बताई है जी वो है -0.133। ये 0 है, ये 0.1 है, ये 0.2 है, उससे थोड़ा सा आगे यानी यहाँ पे करके इधर, तो इधर आपने बेटा एक ऐसे सर्कल बना देना ऐसे। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे साथ में लेस देन एंड इक्वल दोनों वाली टर्म है, तो इसलिए हम इस सर्कल को ऐसे फिल भी कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद दूसरे वाला पॉइंट जो है उसको चेक करते हैं 14/15, 14 डिवाइडेड बाई 15, तो ये बनता है जी हमारे पास 0.93।
यानी कि ये जो है वो हमारे पास 1 के बिल्कुल करीब करीब है, तो ये 0 है, यहाँ पे जाके कोई 0.5 होगा, ठीक है, 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 और चलो यार थोड़ा सा इसको यहाँ बना देते हैं, ये आ गया हमारा पांचवा, ठीक है। तो 0.6 0.7 0.8 0.9 और यहाँ पे आ गया 1, तो ये 0.9 और 0.9 के करीब करीब यहाँ पे आपने जो है ना एक सर्कल ऐसे बना देना है और उसको ऐसे फिल भी कर देना है, ठीक है। अब देखो बेटा ये हमारे पास कौन सी इनइक्वालिटी है जी, और वाली है। तो आर में ना हमारे पास जो एरो होते हैं वैसे बाहर की तरफ आते हैं, ये ऐसे, ठीक है। ये ट्रिक, उसके बाद फिर कंसेप्ट के ऊपर आ जाइए। अब उसने हमें बताया था कि जो x की वैल्यू है वो लेस देन एंड इक्वल्स टू -2/15 है, जो कि बनती है हमारे पास कोई लगभग 1.3, यानी x की वैल्यू -1.3 या उससे छोटी है, यह आ गई -1.3, ठीक है, इधर होगा -1.33, ठीक है। तो उसके करीब करीब जो है वो यहाँ पर पॉइंट ले लिया, अब उससे सारी लेस वैल्यूज इधर होंगी। दूसरी बात उसने बताई कि x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 14/15, इससे बराबर या इससे बड़ी, तो ये बनता है 0.9 समथिंग यहाँ पे, ठीक है ना। तो इससे इक्वल या इससे ग्रेटर जो है ना वो उससे उधर जाएंगी वैल्यू। तो इस तरह से बेटा हमारे पास ये ग्राफ जो है वो बन गया। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा जा रहा है एन ऐसे कॉन्टेस्ट रिक्वायर्ड दैट ऐसे एंटायर कंसिस्ट ऑफ 500 वर्ड्स। एक ऐसे का मुकाबला है, उसमें कहा जा रहा है जी आपने 500 अल्फाज पर मुश्तमिल एक ऐसे लिखना है विद एन एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ एट मोस्ट 30 वर्ड, जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा आप 30 वर्ड ज्यादा या 30 वर्ड्स कम लिख सकते हैं, यानी इतनी उसके अंदर आप वेरिएशन लेके आ सकते हैं, डेविएशन लेके आ सकते हैं। यानी जो आपको फिगर बताएगी ना 500 की, 500 वर्ड्स की, आप 530 कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, या आप उससे 30 कम कर लें 470 कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप नहीं कर सकते, इससे ज्यादा आप चेंज उसमें नहीं लेके आ सकते। व्हाट आर पॉसिबल नंबर ऑफ वर्ड्स दैट ऐसे कैन हैव, तो वो क्या पॉसिबल वर्ड्स हैं जो कि एक ऐसे जो है वो उसके अंदर हो सकते हैं, ठीक है। वो रेंज पूरी हमने बतानी है। तो मेरे बच्चों सबसे पहले डाटा लिखिए, जो रिक्वायर्ड टारगेट है आपका वो है 500 वर्ड्स का, ठीक है। अब जो आप उसमें लिख सकते हैं पॉसिबल, वो आप लेट्स से x है, x बी द एक्चुअल वर्ड जो आप उसके अंदर लिख सकते हैं पॉसिबल, ठीक है, ओके। और आपको बताई जा रही है कि उसके अंदर जो एब्सोल्यूट डेविएशन है, डेविएशन कहते हैं कि आपकी जो दी हुई वैल्यू उससे कितना आप ज्यादा अल्फाज लिखते हैं या कितने आप उससे कम लिखते हैं। तो डेविएशन आपको बताएगी एट मोस्ट 30, यानी ज्यादा से ज्यादा 30 का आप फर्क कर सकते हैं, आप 30 ज्यादा लिख लें या आप 30 कम लिख लें, इससे ज्यादा आप फर्क नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैक्सिमम 30 है, लेकिन 30 से आप कम कर सकते हैं, इसलिए ये एब्सोल्यूट डेविएशन जो है वो लेस देन एंड इक्वल टू 30 है, ठीक है। तो डेविएशन निकालते कैसे बेटा, एक वैल्यू उसने आपको बताई है और एक वैल्यू मेरे बच्चे आप जो उसके अंदर लिखते हो उसको हमने एक्स सपोज किया, इन दोनों का फर्क आपको डेविएशन बता देगा, ठीक है। फर्ज कर लें जी 500 उसने बताया था, आपने 520 लिखे, दोनों को फर्क कर लो 20, तो 20 आपके पास डेविएशन आ गई, है ना। तो डेविएशन जो है वो जब आप निकालते हैं तो दोनों को माइनस करते हैं। अब ये क्योंकि एब्सोल्यूट डेविएशन है तो एब्सोल्यूट का पहले आप निशान लगा लीजिए ऐसे। डेविएशन कैसे निकालेंगे, x माइनस 500, ये आगे डेविएशन, और डेविएशन जो है वो लेस देन एंड इक्वल टू 30 है, तो आप यहाँ पे लिख दें लेस देन इक्वल टू 30। ये आपके पास एक इनइक्वलिटी बन के आ गई है। अब बेटा आपने इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये देखिए ये कौन सी इनइक्वलिटी है, यहाँ पे आप सबसे पहला स्टेप तो ये होता है कि वहां पे जो एब्सोल्यूट वैल्यू है उसके साथ कोई मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस ना हो रहा हो, तो वो नहीं हो रहा, ठीक है। दूसरा स्टेप ये होता है इनइक्वलिटी को चेक करना कि कौन सी टाइप ऑफ इनइक्वलिटी है। ये लेस देन का निशान आपको नजर आ रहा है, साथ में इक्वल भी है, लेस देन इक्वल का मतलब है कि ये हमारे पास एंड टाइप की इनइक्वलिटी है, ठीक है। तो इस तरह की इनइक्वलिटी में हम क्या करते हैं, जो भी यहाँ पे एब्सोल्यूट वाली वैल्यू है उसको यूं लिखेंगे ब्रैकेट में, x माइनस का 500, एक लेस देन का निशान इधर, एक लेस देन का निशान इधर, ठीक है। उसके बाद ये वाली जो वैल्यू होती है उसकी पॉजिटिव भी लेते हैं नेगेटिव भी लेते हैं, प्लस 30 माइनस 30, राइट साइड के ऊपर प्लस 30 लिखेंगे और लेफ्ट साइड के ऊपर आप माइनस 30 लिखेंगे, ठीक है बेटा। ऐसा करने के बाद फिर आपने इसमें कुछ ऐसी चेंजिंग करनी है कि यहाँ पे सिर्फ x रह जाए। अब ये साथ में -500 है, अगर आप यहाँ पे +500 करेंगे तो ये घट जाएगा, ठीक है। तो आपको फिर सिर्फ यहाँ पे 500 ऐड नहीं करना, यहाँ भी करना है, यहाँ भी करना है और यहाँ भी करना है। तो माइनस का 30 प्लस का 500 आप यहाँ पे ऐड कर लीजिए, उसके बाद x माइनस का 500 है, ये यहाँ पर भी 500 आप ऐड कर लीजिए, उसके बाद 30 के अंदर यहाँ पर भी आप 500 ऐड कर लीजिए, ठीक है बेटा। तो देखिए ये आप 500 में से 30 निकालेंगे तो आपके पास आएगा 470 लेस देन, उसके बाद फिर आपके पास क्या आएगा, यार ये वाला निशान भी था मैंने लगाया ही नहीं, ये भी निशान आप लगाएंगे, ठीक है, इक्वल का, ठीक है। और उसके बाद ये -500 प्लस 500 कट गया, x रह गया, और लेस देन एंड इक्वल टू ये बन गया आपके पास 530। तो ये मेरे बच्चों आपके पास डायरेक्टली आ गया इसका आंसर के
आपका जो ऐसे है उसके अंदर जो अल्फाज हो सकते हैं, जो वर्ड्स हो सकते हैं, या तो वो 470 होंगे या 470 से फिर वो क्या होंगे, ज्यादा होंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए तो या तो उसके अंदर जो अल्फाज है वो 530 होंगे या 530 से कम होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 470 से लेकर जो है वो 530 के दरमियान दरमियान जो है ना वो आपके पास ये सारे वर्ड इसके अंदर हो सकते हैं। तो बेटा ये आपके पास इसकी रेंज जो है वो आ गई है।